मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी, रुत भान मंगदा मैं औंदा नहीं ओ मंगदा, साइया मैं दीवाना तेरे सेवका ते संगदा। मैनू सेवादारा की जमात विच रखी, मैनू मेरे साइया औकात विच रखी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संध्या वेला की हाजिरी के साथ मैं गुरु जी की बेटी शिखा अपने महाराज के चरणों में बैठी हूँ। दिन भर बैठने का इतना मन था, लेकिन कभी घर की सेवा, कभी घर का काम, कभी मेहमान, तो सब कुछ जो करता है उसके लिए समय नहीं निकाल पाती रहती हूँ। दिल से उनके चरणों में बैठ जाती हूँ और पल पल उनको याद करती रहती हूँ, क्योंकि जब हमें गुरु जी से बातें करने की आदत हो जाती है ना, शुक्राने की, तो वो जो क्षण नहीं मिलता है ना, तो बड़ी रीस उठती है मन में, टीस उठती है मन में। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि अभी तेरी परीक्षा है कि तू फिर भी मैनू याद करता है कि नहीं। गुरु जी कहते हैं अगर शुक्राना नहीं कर रही तो मंत्र जाप कर ले, वो तो मैंने तेनू दिया है ना, ये दात तेनू बख्शी है ना, तो कुछ भी कर दी रहा कर, अंदर अंदर मंत्र जाप करती रहा कर, मैं तो तेरे नाल हर पर हाँ कुड़िए, क्यों तू फिक्र करती है। और गुरु जी का मैसेज कि आज तो तेरा चंगा टाइम शुरू। शुक्राना मेरे बाबा, बेअंत का शुक्राना। और संगत जी, आज गुरु जी ने बेटे के लिए भी बहुत ब्लेसिंग दी है कि तेरे बेटे की किस्मत में मैंने बहुत बड़ी ब्लेसिंग लिख दी है और सफलता की बहुत बड़ी ब्लेसिंग लिखती है। तू मिठाइयाँ मंगवा ले, शुक्राने की तैयारी कर ले, तेरे बेटे का भाग्य मैंने बदल दिया है, बस तू शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे आपके नाती की तरफ से, बेटे की तरफ से अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी मैं सबसे पहले अपनी बेटी का शुक्राना करूँगी, जिसको आज गुरु जी ने नया जीवन दान दिया है। वो बहुत ज़्यादा गुरु जी से जुड़ी हुई है, मुझसे भी ज़्यादा। मैं इसलिए कहती हूँ मुझसे ज़्यादा, क्योंकि हम तो बोल देते हैं ना, वो अंदर ही अंदर गुरु जी को पूजती है, मानती है और न जाने उनसे कितनी बातें करती है। तभी तो गुरु जी मुझे कहते हैं कि तेरी बेटी इतनी प्यारी है, इतनी सोहनी है कि वो मुझे डांटती भी है। मुझे तो उसकी डांट सुन के मज़ा आ जाता है। वो मुझ पर गुस्सा भी करती है, मैं खुश हो जाता, हाँ, तेरी बेटी का गुस्सा सुन के। तो ऐसे गुरु हैं हमारे। संगत जी, जब वो आज सुबह उठी तो उसने एक सपना देखा था उसी वक्त, और वो मुझे बोली कि माँ आज मैंने एक सपना देखा है। मैंने बोला बताओ बेटा। और संगत जी, कल रात मैंने भी कुछ अजीब सा सपना देखा था, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं। बस उठते ही ये याद था कि कुछ ऐसा हुआ था जिसमें कि अ, हम सब हम सबका अंत होने वाला था और किसी शक्ति ने आके हम सबको बचा लिया था। बस इतना ही याद है, बाकी कुछ नहीं याद है। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, कुछ नहीं याद है। लेकिन बस ये आभास हो रहा था अंदर से कि कोई शक्ति आई थी और हमें बचा के, कोई क्या, गुरुजी आए थे और हम सबको उबार लिया था किसी बहुत बड़ी घटना से। संगत जी, मेरी बेटी ने देखा कि हमारा जो गांव है, मतलब मेरा ससुराल, हम वहाँ पे हैं और वहाँ पे मेरी बेटी अम, चल रही है और उसको वहाँ पे एक सांप काट लेता है। सांप काट लेता है उसके पैर के घुटने और एड़ी के बीच वाले हिस्से में, और उसका पैर पूरा वो हो जाता है। सांप के काटने से उसके पैर पूरे विष फैलने लगता है, जहर फैलने लगता है। ये सब वो देख रही है और फिर वो देखती है कि वो भाग के वॉशरूम आती है। वहाँ पे मेरे हाथ में हैंड शावर है जिसमें कि बिल्कुल गर्म पानी है, और मैं वो हैंड शावर उसको पकड़ा देती हूँ और वो खुद के ऊपर में गर्म पानी डाल देती है जहाँ पे उसको सांप ने काटा है। और वो देखती है कि वो गर्म पानी के शावर डालते ही उसका पैर पूरा छिल गया है, उसके पैर के पूरे लेयर निकल गए हैं, पूरा चमड़ा निकल गया है और उसका पैर बिल्कुल, कहते हैं ना कि स्किनलेस हो गया है, पूरा खून खून। और सांप काटा था वो तो है ही, लेकिन वो देखती है कि फिर उसने खुद पे दवा लगाई है। कौन सी दवा लगाई, क्या लगाई, लेकिन वो देखती है कि वो दवा लगाई है। और उसने कहा कि मम्मी, लेकिन इतना मोटा सांप था, इतना बड़ा सांप था, लेकिन मैं ठीक थी, मैंने देखा मैं ठीक थी। मैंने कहा बेटा, वो गुरुजी सावन में तुझे ब्लेस करने आए थे,
शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत सारी नज़रें होती हैं हम पे, बहुत लोग नज़र लगाते हैं हमारी खुशियों पे, हमारे हंसने रहने से। ये जो हम तकलीफ़ में भी आसानी से जी रहे हैं ना, ये भी सबको नहीं पच रहा है संगत जी। इतनी मुश्किल है घर में, लेकिन मैं अब हंसती रहती हूँ ना, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि तू इतना खुश रह कि सबको ये लगे कि इतना इसको परेशानी गई कहाँ जो हमने इसके लिए भेजी थी। तो ये तो गुरुजी की रहमत है ना, कि उनकी रहमत के आगे हम झुक जाते हैं। इतनी कृपा हो जाती है कि हम निमाने ना हो तो क्या करें, हम झुके नहीं तो क्या करें, हम नीवे ना हो तो क्या करें। फिर भी अगर नीवे ना होंगे, फिर तो ये हमारी धृष्टता होगी। शुक्राना गुरुजी, आज आपने बेटी को जो जीवन दान दिया है, उसके लिए शुक्राना। कितनी बार आपने उसको लाइफ ब्लेस किया है, और आज तो साक्षात आज आप काल सर्प बन के आए, शनिवार के दिन हमारे संकट मोचन बन के आए और उसके संकट को काटा गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, यही कारण है कि जब गुरुजी सुबह सुबह मुझे मेहंदीपुर बाला और मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी और विंध्यवासिनी माँ और तारापीठ या फिर बगलामुखी माँ, मतलब इन सारी शक्तियों की, जो काली शक्तियों से बचने के लिए जो है ना, उनको उनका दर्शन हमें करवाते हैं गुरुजी सुबह सुबह। और सबसे ज़्यादा बाबा दीप सिंह की जोत सुबह सुबह मुझे मिलती है, कि जोत की आरती लेने के लिए। और जब भी मैं सर पे लगाती हूँ वो जोत, अपने फ़ोन से ही लगाती हूँ, लेकिन उसका जो प्रताप है वो हम सबको मिलता है, पूरे संगत परिवार को मिलता है, क्योंकि मैं जब भी करती हूँ ना, सबके लिए लेती हूँ, पूरे संगत परिवार के लिए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी के बहुत सारे सत्संग हुए हैं मेरे साथ, और कुछ तो ऐसे हुए हैं कि अगर मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना, तो आप भी एक एक पल को जिएंगे और कहेंगे, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, तुसी किन्ने सोहणे हो गुरुजी, मेरे सोहणे सरकार हो गुरुजी, तेरे जैसा कोई नहीं गुरुजी। कहना है ना, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना। तो वाकई में ना गुरु जैसा कोई दोस्त होगा, ना इनके जैसा कोई प्यारा। संगत जी, एक प्यारा सा छोटा सा शुक्राना अभी बता देती हूँ। आज जब मैं सुबह में निकली थी सब्जियों के लिए, तो मैं जा रही थी ना, तो ऐसा हुआ कि चर्च वाला जो रोड है, वहाँ पे मेरी नज़र चर्च पे नहीं गई। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ, फिर मैं कहती अरे मैंने तो चर्च मिस कर दिया, सॉरी यीशु। उसी वक्त मैंने यीशु को सॉरी बोला। और फिर जब मैं वापस आ रही थी ना, तो फिर मैं दूसरे रोड से आई, फिर मुझे चर्च नहीं दिखा। लेकिन संगत जी, मेरे लिए यीशु सामने आ गए। कैसे? तो जब मेरा घर के पास में आती हूँ, तो वहाँ पे एक ग्रीन कलर की कार है, जिस पे ना पीछे में यीशु बने हुए हैं, और उनके बगल में ना जैसे कि वो ब्लेसिंग वाला वो बैनर बना हुआ है, और बीच में यीशु मसीह हैं। तो संगत जी, इतना प्यार कौन कर सकता है? ये जो यूनिवर्स हमारी आंचल में गुरु जी ने डाला हुआ है, हमारे यीशु महाराज मेरे समक्ष आ गए, वो चर्च में नहीं, वहाँ बाहर आ गए कि देख तू तू तरस रही थी ना मुझे देखने को, ले दर्शन कर ले। तो वो जो तरस तेरे की प्यास मन लागी, जब आपके मन में एक लौ जगती है ना, उस लौ को बचाता है हमारा गुरु, उस लौ को जगाता है हमारा गुरु, उस लौ से हमारे लिए एक नई जीवन बनाता है हमारा गुरु। शुक्राना गुरु जी, हिम्मत देने के लिए, शक्ति बनने के लिए, एक प्यारा सा स्वभाव ब्लेस करने के लिए। और संगत जी, गुरु जी ने तो आज कमाल कर दिया। वो जो कहते हैं कि तेरे बदले में जवाब मैं दूंगा, वो देते हैं। छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी। पहली बात तो ये कि हमारे जो नीम करोली बाबा ने सुबह मैसेज किया था कि मैं तेरे घर आऊँगा और रोटी खाने आऊँगा, और आज मेरे देवर जी आए, और उन्होंने कहा था नीम करोली बाबा ने कि मैं तेनों इशारा भी देवांगा। तो संगत जी, देवर जी आते हैं और किचन आते हैं, वो आते ही चाय पीने के बाद, और मैं वहाँ किचन में ही होती हूँ, और मेरा बेटा पीनट सैंडविच ग्रिल कर रहा था। और तो मैं वो पूछते हैं, अरे तुम क्या बना रहे हो? तो वो कहता है पीनट बटर सैंडविच। वो कहते हैं, अरे पीनट बटर, सीताराम सीताराम सीताराम। और वो चिढ़ा रहे थे मेरे बेटे को ऐसे कह के। और जैसे ही उन्होंने सीताराम बोला, मैंने कहा बस ये तो नीम करोली बाबा आ गए, उन्होंने कहा ही था कि आज मैं रोटी खाने आऊँगा। लेकिन रोटी से पहले मेरा मन था कि मैं उनको कुछ खास बना के खिलाऊँ। संगत जी, मैं तो देखती ही नहीं हूँ कि क्या सुच्चा है क्या नहीं सुच्चा है। जो कल मैं पलथन लगाती हूँ ना आटे में, उसी आटे में मैंने प्यारा सा
सा वो जो मैं मीठा मालपुआ बनाती हूँ, मैंने वो बनाया और मामी सास को पहले खिलाया, सासू माँ को खिलाया और मन ही मन गुरु जी का नाम जपती रही कि वो तो लंगर ही बन गया ना। अगर हमारे मन में गुरु है और हमारे हाथ चल रहे हैं, हम किचन में हैं, अन्नपूर्णा माँ का ध्यान कर रहे हैं, तो फिर हमारा नहाना क्या, हमारी आत्मा शुद्ध ही रहती है हमेशा। तो मैंने वैसे ही बनाया और देखो इतना प्यार से मम्मी ने आज खाया, मामी जी ने खाया, वो जो भोग था, प्रसाद था। तो नीम करोली बाबा ने आज अपनी बेटी के घर से मालपुए खाए, देवर जी ने भी खाया, मेरे पति ने भी खाया, सब ने खाया। और इस तरह से गुरु जी ने आज मुझे ब्लेस किया और बहुत बहुत ब्लेस किया। आज बहुत सारे सत्संग हुए हैं संगत जी, जिसमें से एक और है कि जो वो अ, एक जो सब्जी वाले बाबा होते हैं ना, तो आज हम लोग जब जा रहे थे तो ये बोले कि तुम वहाँ जाके पहले देख लो वहाँ पे। संगत जी वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे कोई भी सब्जी नहीं थी, सिर्फ आलू प्याज था। लेकिन वहाँ पे मुझे भेजने का क्या पर्पस रहा होगा गुरु जी का। बाद में मैंने सोचा कि मैं यहाँ आई क्यों, जबकि यहाँ तो कोई सब्जी ही नहीं थी। और फिर मैं वहाँ से ऐसे ही निकल गई। फिर मुझे लगा कि जब मुझे यहाँ गुरुजी लाए हैं तो डेफिनेटली किसी चीज़ को की ब्लेसिंग के लिए बुलाए होंगे। फिर मुझे याद आया कि उनके शॉप पे सदाशिव महाराज का या बालकनाथ बाबा का एक स्वरूप लगा है और शिव और पार्वती का, मुझे उसकी ब्लेसिंग दिलानी होगी बाबा को। फिर मैंने वहीं से वापस मुड़ के उनका प्रणाम किया और फिर वहाँ से मैं जैसे ही निकलती हूँ, एक बिल्कुल बूढ़े से मुस्लिम पीर बाबा की तरह झुके हुए चाय पीते हुए जा रहे थे। और वो ना कनखियों से मुझे देख रहे थे ऐसे तिरछे तिरछे करके। और मैंने मन में उसी वक्त कहा, धन बाबा हाजी अली, जय गुरु जी। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे हाजी अली बाबा ने, अजमेर शरीफ बाबा ने ब्लेस कर दिया, मेरे पीर बाबा आ गए साक्षात उतर के। क्योंकि जाते हुए मैंने ख्वाजा करीब नवाज को भी मत्था टेका था संगत जी। और इस तरह से गुरु जी ने आज फिर मुझे बहुत 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 ब्लेस किया। हर जगह उनका प्रेजेंस था। और बटरफ्लाई बटरफ्लाई तो आज लगता है मानो मेरे इर्द गिर्द ही थी पूरी। येलो बटरफ्लाई, ब्लैक बटरफ्लाई, ब्लू बटरफ्लाई, हर तरह की सतरंगी बटरफ्लाई ने आज मेरा इतना वार्म, क्या कहते हैं, इतने इतने प्यार से मुझे आज झपी पाई है कि मैं कह नहीं सकती हूँ। और एक जगह तो जैसे कि मेरी सर के बिल्कुल समझ लीजिए एक बित्ते भर की दूरी से ना काकभुसुंडी मेरे ऊपर से चले गए। और उस वक्त तो मुझे ऐसा ही लगा मानो शनिदेव मेरी बलाएं लेके चले गए हों। क्योंकि को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तुम्हारो। और जब संकट मोचन का नाम लेंगे तो शनिदेव महाराज उसको बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं। तो थैंक यू शनिदेव महाराज, थैंक यू काकभुसुंडी, थैंक यू बजरंग बली। आज मैं सब पूरे ब्रह्मांड को प्रणाम करती हूँ कि आप सब मिलके जो गुरु जी के हुक्म से हमारी रक्षा कर रहे हो, वो सच में अद्भुत है, अपरिमित है। हमने ऐसा कभी प्रतीत फील ही नहीं किया था। और आपका आज का आना, और पता नहीं आपने भोग ग्रहण किया कि नहीं। और संगत जी जैसे ही मेरे मन में होता है ना कि न जाने ये भोग स्वीकार किया कि नहीं गुरु जी ने, उसी वक्त मेरे स्पीकर में आनंद भया मेरी माई सतगुरु में पाया बजने लगता है। और आज तो कमाल हो गया, मैंने जैसे ही बना के रखा अचानक से वहाँ पे बजने लगा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख। और मैं खुश हो गई कि गुरु जी आपने सच में भोग स्वीकार कर लिया। क्योंकि बानी है गुरु, गुरु है बानी। जिस वक्त ऐसा कुछ हो और आपकी बानी बज उठे, आप समझ लीजिए कि गुरु ने उसको स्वीकार कर लिया है। संगत जी गुरु जी ने परसों मुझे कहा था कि लाल टी शर्ट में आऊँगा, मैंने पहचान ली। कल कहा मैं आया था लेकिन तूने मुझे पहचाना नहीं। लेकिन आज मुझे गुरु जी मिले। लाल बटरफ्लाई बटरफ्लाई था और उसके टी शर्ट पे लिखा था लिव विथ ह्यूमैनिटी। तो वो भी वहीं पे था, आगे पीछे उसके लाल टी शर्ट पे वाइट बटरफ्लाई था। और वहाँ पे मैंने उसके टी शर्ट पे बटरफ्लाई देखा। और वाइट ही बटरफ्लाई आज मुझे बहुत ज़्यादा दिखी है, वाइट एंड येलो चोले में। और मैं जब घर आती हूँ तो मैंने जब ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर किया तो वही वाला बच्चा आया जिसने उस दिन मुझे बोला था सो स्वीट ऑफ़ यू मैम। और आज जब मैंने उसको, वो आया, मैंने सामान लिए और मैंने उसको कहा थैंक यू, तो वो कहता है थैंक्स टू यू मैम। और मैंने उसको डेयरी मिल्क दिया और वो बहुत खुशी से लेके गया। और मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे बाबा नानक, मेरे गुरुजी मेरे हाथ से चॉकलेट का भोग लगा के खुद चले गए लाल चोले में। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हर एक सांस का शुक्राना, हर एक क्षण का शुक्राना, और हर उस दात का शुक्राना जो आप मुझे सौगात में आंचल में भर भर के देते हो। आपसे बड़ा, आपसे प्यारा, आपसे सोना, आपसे सुंदर कोई नहीं है गुरुजी। और आपकी बेटी आपके चरणों में सदा ऐसे ही बैठी रहे, चाहे जितने भी घर में मेहमान आए, मुझे शुक्राना की टाइमिंग देते रहना। थोड़ा ही सही,
लेकिन अपने चरणों में जगह देते रहना। शुक्राना विपिन भैया, शुक्राना सौम्या आंटी, शुक्राना साथ संगत जी। सभी को शुभ सांझ और सबका मंगल होए। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे सर्वदा भला। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। और हाँ संगत जी, गुरु जी ने ये भी कहा है कि तेरे पति के बिजनेस को भाग लगा दिया हूँ, बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, दोनों मिलकर शुक्राना कर। तो संगत जी, गुरु जी मैं अपने पति की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि वो नहीं करते हैं। अब आप जब चाहोगे तभी मैं आपको ही ये जिम्मा देती हूँ कि आप उनसे थोड़ा सा ही सही लेकिन शुक्राने की सेवा लिया करो। और शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। अभी रात के 2:51 हो रहे। शनिवार की रात है और 8 नंबर का योग बन रहा है, यानी कि बजरंगबली साक्षात सहाय है हमारे बालाजी महाराज। संगत जी, मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी को शुक्राना करती हूँ और उनके चैनल पे ये मेरा शुक्राना सत्संग है। हुक्म अभी हुआ तो अभी करना पड़ेगा। उनके हुक्म के आगे हम अधीन हैं, क्योंकि किस वक्त किस संगत के थ्रू और किसका कल्याण हमारे महाराज को करना होता है, ये तो बस वो ही जाने। उनकी रजा में राजी हर वेले हब रहना, सुख होवे दुख होवे कुछ भी नहीं है कहना। हर पल उनको याद करे और करे शुक्राना, कभी न उनको जपने का बनाए हम बहाना। वो हम में जो बसते हैं तो ही हम हंसते हैं, वरना हंसना भूल चुके थे, ये तो हम सब समझ सकते हैं। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना फॉर एवरीथिंग। शुक्राना हर एक दात के लिए, हर एक सौगात के लिए। संगत जी, अभी आज शुक्राना सबसे पहले करूँगी कि मेरा पेट जो जला, आज ना बहुत भारी दिन था हम सब के लिए। मेरी बेटी का अचानक से नाक चौक हो गया और रात में उसका कष्ट काटा था गुरुजी ने, सांप के रूप में आके उसको काट के उसको ब्लेस किया था नागराज के रूप में। थैंक यू शेषनाग जी, थैंक यू। क्योंकि ये जो हमारे जगन्नाथ स्वामी की आंखें मुझे दिखी थी, तो जगन्नाथ स्वामी क्या है, विष्णु रूप है। और उन्होंने अपनी, अब तो वो शयन कर रहे हैं ना, तो वो जब सो चुके हैं उस वक्त भी उन्होंने अपने शेष शैया से शेषनाग को भेज के अपनी इस बच्ची को ब्लेस किया है। तो हम कितने भागा वाले हैं ना, ये जो हमें हर पल यूनिवर्स के सभी देवी देवता ब्लेस करते हैं, ये हम सब पे उनका उपकार है। और उस उपकार का शुक्राना मेरे जगन्नाथ स्वामी, शुक्राना मेरे विष्णु भगवान, थैंक यू। शुक्राना संगत जी, आज तो भगवान विष्णु को ब्लेस करना ही था, क्योंकि बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं और हमारे महाराज लक्ष्मी को तो कभी नाराज़ कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए मैं महाराज का शुक्राना करती हूँ और अपने गुरु जी का, जिन्होंने हमें इस छोटी छोटी बातों का भी गहरा मतलब समझना सिखलाया। समझ तो नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी जितना समझ पाते हैं उसके लिए महाराज का बेअंत का शुक्राना। संगत जी, कुछ ऐसी बातें हुई आज जिनका मुझे अभी हुक्म हो रहा है कि मैं अभी बताऊं, आप सबके साथ शेयर करूं। कल गुरुजी ने आखिरकार मुझे बता ही दिया कि मेरे ऊपर ये क्या हो रहा है। बीच में मैं बहुत अच्छी हो गई थी, मेरा वेट भी लूज़ होने लगा था, मैं खुश रहने लगी थी और मेरे बाल भी झड़ना कम हो गए थे। मैं हर दिन बिल्कुल प्रॉपरली तैयार होकर रहने लगी थी। विगत 2 दिनों से मैंने कंघी नहीं किया था, मेरे बाल उलझने लगे थे। और जबकि इस बीच में मैं बहुत अच्छे से रहती थी,
मैं साड़ी भी पहनती थी तो मेरे पैर में पूरे मेरे पायल तो गुरुजी ने खुलवा दिया था उस दिन एक सत्संग सुना के कि तू ये वाली पांजेब उतार और दूसरी पांजेब खरीद। तो वो पायल तो मैंने उतार दी है संगत जी। और बिछुए भी जो गुरुजी ने मुझे माता रानी को चढ़ा के कहे थे पहनने के लिए, मैंने वही पहने हैं, माता रानी के बिछुए। और जो पहले वाले थे मेरे, वो भी गुरुजी ने कहा है कि बदल लेने के लिए, चांदी की दुकान में देखे। उन्होंने फेंकने को नहीं कहा, उन्होंने कहा कि बदल ले। और उन्होंने एक चांदी का छल्ला मुझे बोला है सीधी उंगली में, बीच वाली उंगली में पहनने के लिए। तो वो मैं ज़रूर बनाऊंगी गुरुजी। और शायद मेरे लिए अब वही हुक्म हो रहा है महाराज का। संगत जी, अभी अभी मैं किचन में काम कर रही थी। गुरुजी ने आज कितने सारे मुझसे काम करवाए, मैं आप सबसे बताना चाहती हूँ। आप मैंने संगत शेयर किया था, जिन्होंने सुना होगा, या फिर मैं बता दूँ कि एक दिन मैंने फ्रिज में आम के पल्प निकाल के रखे थे। और वो पल्प मैंने सोचा था कि गार्ड भैया लोगों को उसका शेक बना के दे दूँगी, या घर में ही कोई मेहमान आएंगे तो उनके लिए बना दूँगी। संगत जी, एक दिन बिना वजह वो पल्प का कटोरा गिर गया। मैंने ढक्कन वाले में नहीं रखा था और वो पूरा फ्रिज में फैल गया। फैला ऐसे कि बैक साइड से वो पूरा नीचे तक चला गया था। और उसके दूसरे दिन गुरुजी ने मुझसे पूरे फ्रिज की सफाई करवाई थी और मुझे लगा था कि मैंने हर कोना साफ कर लिया। संगत जी, आज सब सो गए थे। मेरी सासू माँ की भाभी आई हैं, वो भी सो गई थी। और हमारे पति और उनके जो कज़न हैं, वो मेरे भाई हैं, तो उन्होंने कहा कि हम दोनों दूसरे रूम में सो जाएंगे, क्योंकि हमारे देवर जी को थोड़ा सा ड्रिंक की आदत है। तो मैंने बोला कि आप लोग अलग अलग वाले रूम में फिर चले जाओ, वहीं पे आप लोग अपना देख लेना जो भी होगा। तो वो मुझे इंसिस्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा तुम ले लो। मैंने बोला, मैंने हाथ जोड़ लिए कि नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं, मैं जूस भी नहीं लूँ। वो कोल्ड ड्रिंक के लिए बोल रहे थे कि साथ में ले लो। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे बच्चों के साथ सोना है। और मेरे दिमाग में था कि आज गुरुजी मुझसे कुछ करवाना चाह रहे थे। मैं जानती थी कि कुछ है जो बहुत कठिन है, जो कि आज वो काटेंगे और मुझे उनका कम से कम मैं साथ तो दूँ। हमारा गुरु जो इतना हमारे लिए मुश्किल में जलता है, चलता है, हमारे लिए हमें हर पल ब्लेस करता है, तो हम ऐसे तो नहीं ना रहेंगे कि हम आके बस आराम से सो जाएं। और मैं गुरुजी से पूछ रही थी कि गुरुजी क्या चाहते हो आप, मैं क्या करूं? क्योंकि उन्होंने मुझे ना जोर से बोलने को मना किया है, बोलते हैं घट बोलिया कर, तू कम बोल। लेकिन इस बीच में मैं बोलती हूँ फिर भी। लेकिन पता है मुझे ना, उन्होंने कहा है कि तुम्हें जॉ अर्थराइटिस का सत्संग सुनाया है कि बोलते बोलते ना तू बिल्कुल चुप हो जाएगी, तेरी आवाज़ ही ख़त्म हो जाएगी। बोलता हूँ घट बोलिया कर, समझती नहीं है तू। तो संगत जी, ये इतना कौन समझाएगा? फिर भी नहीं मानते हैं हम, फिर भी नहीं मानते हैं। सॉरी गुरु जी। संगत जी, उसके बाद क्या होता है ना कि मैं देखती हूँ, मुझे गुरुजी ने कहा कि तेरे फ्रिज में ना बहुत कुछ गड़बड़ है, जल्दी चेक कर। वो इतना मेरे कानों में वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगते हैं ना, रिपीटेडली। जब तक मैं वो काम नहीं करूँगी, गुरुजी की आवाज़ बंद नहीं होती है। और संगत जी, मैंने वो फ्रिज का वेजिटेबल का जो ट्रे है हमारा, वो मैंने बाहर किया। उसमें से आधी से ज़्यादा सब्जियां सड़ गई थी संगत जी, बेतरह सड़ गई थी, बिल्कुल चिप चिप छूने में। पता नहीं कैसे, मेरा फ्रिज तो बहुत अच्छा है, लाइट भी कभी नहीं जाती है, नया फ्रिज है, लेकिन ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि गुरुजी हमारे सब्जियों पे हमारा कष्ट डाल देते हैं। हालत तो हमारी ऐसी होनी थी, जिन्होंने हम पे ये बदमाशी वाली शक्तियाँ भेजी होती हैं। लेकिन हमारे घर में तो महाराज है ना, वो उसको कैसे मोड़ के सब्जियों पे फेंक देते हैं, ये तो वो ही जाने, उनकी लीला वो ही जाने। संगत जी, उसके बाद मुझे दिखा कि हमारे फ्रिज में फिर से मुझे एक बाल दिखा। फिर मैंने उस बाल को निकाल के बाहर फेंकती हूँ संगत जी, और मैंने वो सारी तमाम गली हुई सब्जियाँ निकाल के बाहर फेंक दी।
मतलब अभी तो बाहर नहीं किया है घर से, रात है, लेकिन मैंने ना गार्बेज बैग में सारा भर दिया संगत जी। और उसके बाद मैंने वो देखती हूँ, जैसे मैं झुकती हूँ ना कि थोड़ा सा साइड में पोंछ के फिर सूखेगा तो फिर लगा दूँगी ट्रे अंदर में फ्रिज के, क्योंकि मैं फ्रिज से बाहर करके उसमें से सब्जी सब छांट रही थी डाइनिंग टेबल पे रख के। संगत जी जब मैंने बाहर किया, फिर गुरुजी मुझे इशारा करते हैं, हुन देख फ्रिज, हुन देख। संगत जी मैंने देखा तो उस दिन का आम का पल्प, जिसके अब 15 दिन हो गए होंगे, वो पल्प हमारी सब्जी की बास्केट के पीछे से गिर के चिपका हुआ था। और संगत जी उस आम के पल्प के पीछे की कहानी भी बताऊं, वो आम का पल्प मेरा कष्ट क्यों काट रहा है, इसका रिप्लाई मैं बताती हूँ आप सबको। उसमें से जो एक आम था वो गुरुजी को भोग लगा हुआ था, उनके पास रात भर मैंने रख दिया था। और वो आम मैंने सोचा था कि हम सब खाएंगे, लेकिन होते होते वो आम इतना गल गया कि उसका मैंने वो पल्प निकाल के रख दिया था, और बाकी के आम के भी उसी में मिला दिए थे। संगत जी जब हम गुरु जी के पास कुछ रख देते हैं तो वो हमारी कष्ट, हमारी परेशानी सब खुद में समाहित कर लेता है। और उस आम ने आज फिर मेरा कष्ट काटा संगत जी, फिर मेरा कष्ट काटा संगत जी। मैंने उसकी सफाई की और गुरु जी ने करवाई हाथ पकड़ के वो सेवा। और उसके बाद सब्जियां मैंने जो आज खरीद के लाई थी वो रखा। फिर गुरु जी ने मुझसे पानी के बॉटल्स को धुलवा के रखे, सुबह एक्वागार्ड में आएगा जब सर्विस पानी, तब मैं उसको फिल करूँगी। फिर गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि चल अब गैस की सफाई कर। संगत जी मैंने फिर गैस की सफाई की। और उसके बाद मैंने, गुरुजी ने कहा कि तुझे याद है, तूने मैंने भोग लगाया था और तूने अपने अपने घर में सबको लंगर कराया था गुरु पूर्णिमा वाले दिन, सॉरी मेरे बर्थडे वाले दिन। तो मैंने कहा आहो गुरुजी, मैंने याद है, और मैंने उस दिन सब कुछ बनाया था। तो फिर गुरुजी कहते हैं, फिर मेरे बर्तन क्यों नहीं साफ़ की तू। और फिर मुझे याद आया, हे भगवान, मैंने तो गुरुजी के शेल्फ में, संगत जी उस दिन मैं बड़ा मंदिर चली गई थी और मैंने ना उन बर्तनों को वैसे ही, गुरुजी का प्लेट में तो हम जूठा नहीं करते हैं, तो उससे निकाल के हमने खा लिया था। और उस सारे प्लेट को मैंने, जो कि इधर उधर ना बिखरे, क्योंकि मैं इधर के वार्डरोब में वो नहीं रखती हूँ, उनको मैं गुरुजी के शेल्फ में रखती हूँ, तो मैंने ना उसको वैसे ही रख दिया था ऊपर में। मैंने ना उसको वैसे ही शेल्फ में रख दिया था। तो गुरुजी कहते हैं कि चल हुन इसको साफ़ कर। संगत जी फिर गुरुजी ने मुझसे वो साफ़ करवाया। उसके बाद पिछले 5-6 दिनों से गुरुजी के लोटा में मैं पानी नहीं रखती थी, तांबे के लोटे में मैं उसको न मांज पाती थी न रख पाती थी। कुछ ऐसा होता ज़रूर है कि हम जो काम चाह के भी ना कर पाएँ, कुछ तो ऐसा होता है जो हमारे हाथ को रोकता है और हम उनके वश में हो जाते हैं और हम वो काम नहीं करते हैं। और हम अपने आप को ये दिलासा देते हैं कि शायद गुरुजी ही कहते होंगे, चाहते होंगे और हम ये नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन नहीं संगत जी, उस वक्त हमें अपने उस मनोभाव को पीछे धक्के दे के हमें कहना है कि नहीं, ये हमारी सेवा है, हमें ये करना है। और फिर हम गुरुजी के प्यारे बच्चे बन पाएंगे। अभी नहीं है प्यारे बच्चे, अगर हमने एक दिन किया फिर नहीं किया, हम जानते हैं कि वो तांबे का लोटा हमारे लिए कितना ज़रूरी है, उसका जल प्रसाद। आप सोच लीजिए, जो कैंसर को ख़त्म कर सकता है, उससे बड़ी शक्ति और क्या चाहिए। ये सचखंड का जल होता है, इसको गुरुजी रात भर में ब्लेस करते हैं हमारे लिए, अपने तप से, अपने जप से। संगत जी फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि चल अब तो इसको साफ कर। संगत जी लोटे में इतना दाग था अंदर, इतना दाग था, मानो गुरुजी दिखा रहे हो कि देख, तेरे शरीर के अंदर इतनी बीमारियां हैं जिनको मैं धीरे धीरे ख़त्म कर रहा हूँ। और संगत जी मैंने उसको साफ़ किया, लेकिन मेरे पास तो एक्वागार्ड में पानी ही ख़त्म था। अब मैं पानी कैसे भरूं। तो गुरुजी ने मेरे लिए ना वो बिस्लेरी की छोटी बॉटलें मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, और दिन भर शब्द चलता है ना तो उसमें वो ब्लेस होते रहते हैं।
तो संगत जी उसी बिस्लरी की बॉटल से मैंने ना दोनों लोटे में जल फिल किया, गुरुजी के स्वरूप के आगे रखा और उस पे मैंने ओम बना दिया करती हूँ उसके प्लेट पे। और फिर मैंने रखा और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब आप ना सब अच्छा करना। संगत जी जब हमारे पति अपने देवर के अपने भाई के साथ थे तो वहाँ पे ना उनको जैसे कि हल्का सा जब नशा आ जाता है तो लोग नहीं कुछ कुछ और बोलने लगते हैं। तो वो बोल रहे थे कि मेरा तो रिपोर्ट अच्छा आता ही नहीं है और पता नहीं क्या हो गया है, रिपोर्ट ही मेरा अच्छा नहीं आता है, सब कुछ तो ठीक है। और मैं मन ही मन गुरुजी को सॉरी कह रही थी कि गुरुजी कहते हैं कि कभी भी किसी से भी अपने तबीयत के बारे में, चाहे वो आपके नितांत अपने ही क्यों न हो, चाहे हम पति पत्नी ही क्यों न हो, लेकिन कुछ बातें हमें नहीं शेयर करनी है तो नहीं शेयर करनी है। संगत जी वो बिल्कुल सारी बातें बोलते जा रहे थे और मुझे फिर गुस्सा आ गया। मैं वहाँ बैठी थी बस, तो मैंने कहा देखो मेरी बात तो ये मानते नहीं हैं देवर जी, फालतू की बातें करेंगे, जो बात मैं बोलती हूँ ना वो मेरी बात नहीं मानते हैं। फिर वो कहते तुम्हारी तो मैं हर बात मानता। मैंने बोला आप क्यों बोलते हो फिर ये रिपोर्ट की बातें, खा रहे हो पी रहे हो अपना आराम से खाओ पियो, अभी रिपोर्ट कहाँ से आ गया बीच में, रिपोर्ट की चिंता डॉक्टर करेंगे गुरुजी करेंगे, आपको क्या पड़ी है, आप उसको छोड़ दो। तो फिर ना मुझे लगता है कि गुरुजी ने संभाल लिया और इन्होंने ना वो टॉपिक चेंज किया। तो शुक्राना गुरुजी इस वक्त आपने ही संभाला था, क्योंकि कहते कहते ना हम बहुत सी बातें बता देते हैं जो कि हमारे लिए उचित नहीं होती हैं। संगत जी उसके बाद क्या होता है, ये सारी सेवा लेने के बाद गुरुजी मुझसे कहते हैं कि चल हुन तू अपनी कंघी कर। संगत जी मेरे बालों में ना वो क्या कहते हैं इतना उलझ गया था कि मेरे बाल ना चिपक गए थे सारे बाल। जब मैं रूम में आती हूँ तो मेरा बेटा कहता है कि मम्मा तुम्हारे बाल कितने ख़राब लग रहे हैं, क्या आज तुमने कंघी नहीं की। तो मैंने कहा नहीं बेटा आज मुझे ना टाइम नहीं मिला, मैंने कंघी नहीं की। वो कहता है कितना टाइम लगता है, 1 मिनट तो लगता है कंघी करने में, कैसे उलझ गए हैं। और फिर ना वो मुझे गुस्सा किया कि तुम ऐसे क्यों करती हो। संगत जी मैंने गुरुजी से सॉरी कहा, क्योंकि हमारे गुरुजी की आवाज़ थी वो कि हमें हमेशा अपने बालों में प्रॉपर वे में कंघी करके रहना है। और क्योंकि उलझे बाल में भी नकारात्मकता आती है, उलझते हैं बाल फिर टूटते हैं, और बालों का टूटना उनकी जीत होती है और हमारी हार होती है, क्योंकि उसी बालों के सहारे से वो हर काम करते हैं। फिर गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें गुरुजी कहते हैं कि तेरे फ़ोटो के साथ वो बदमाशी कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन तू चिंता ना कर। संगत जी फ़ोटो का क्या कर सकते हैं, फ़ोटो तो आजकल प्रिंट आउट कोई भी निकाल सकता है किसी भी सोशल मीडिया से। और मैंने कहा गुरुजी वो जो भी करेंगे आप उसको वहीं पे भस्म कर देना, वहीं पे आपको जो मन होगा वो कर लेना, मैं आपको कुछ कहती नहीं हूँ, आपको जो ठीक लगे वो आप कर लेना। तो फिर उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। संगत जी इसके बाद एक और सत्संग था कि जब मैं आती हूँ फिर ड्राइंग रूम में पति लोग मेरे सो गए और वो बोलते हैं कि तुम ना मेरा थोड़ा सा पैर दबा दो, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। संगत जी उनके रूप में गुरुजी ने ही मुझे कहा, क्योंकि आज गुरुजी ने मेरा बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा मेरे साथ वही खड़े होके सारे काम किए हैं, सारा किचन क्लीन किया है, फ्रिज क्लीन किया है, तो वो तो थक गए होंगे ना। तो मैंने उनके चरण दबा दिए अपने पति देव के और फिर मैं इधर आ गई। संगत जी जब मैं इधर आ जाती हूँ तो मुझे ना मानो जोत अपनी ओर आकृष्ट कर रहा था, मेरे ड्राइंग रूम का जोत। जब मैं जोत के पास गई हूँ तो उसमें ना एक किसी महात्मा के, गुरुजी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि जिस स्थिति में वो थे वो बहुत कष्टकारी था। मैं बताना चाहूँगी कि उसमें ना मुझे पैंट शर्ट पे कोई दिखा, बिल्कुल लाल रंग के शर्ट ब्लैक कलर के पैंट में कोई दिखा, जिसका जो फेस था ना उसकी जगह पे सिर्फ लौ दिख रही थी और बाकी पूरे वो दिख रहे थे। विपिन अंकल अगर कहेंगे तो मैं वो फ़ोटो शेयर करूँगी, अदरवाइज़ मैं जोत की फ़ोटो शेयर नहीं करती हूँ। अगर किसी को दर्शन के लिए होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। संगत जी ऐसा लग रहा था
मानो गुरुजी ने साक्षात आके लाल पैंट और शर्ट में जैसे गुरुजी दिखते थे, और मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका ना फेस पूरा जल रहा है। और फिर मुझे एहसास हुआ कि उनकी बेटी का जो आज पेट में जली है, यानी कि मेरा जो आज पेट में मैं पकी हूँ ना, तो गुरुजी का मन जल रहा है उस तकलीफ से, वो खुद जल रहे हैं। और उसके बाद तुरंत उनके पीछे से बड़ा सा त्रिशूल और डमरू परिलक्षित हुआ, और मुझे याद आया कि आज दिन में मुझे डमरू और त्रिशूल साक्षात दिखा था, वो भी जोत में, दूसरी जोत में। संगत जी, फिर मैं अपने रूम आती हूँ शाम को जब, तो इधर की जोत में भी मैं देखती हूँ तो बहुत सुंदर चंद्र बने हुए हैं, बिल्कुल चंद्र देवता। और फिर और ज़्यादा ये लगता है कि मतलब इतने सारे दर्शन हमें कैसे मिल सकते हैं। संगत जी, इसके साथ मैं एक और सत्संग अभी जोड़ूंगी कि रात में कल रात में जब मैं बालकनी पर थी बालकनी पर थी और मुझे चंद्रमा दिख रहे थे। तो चंद्रमा जब दिखते हैं ना, तो मैं चंद्रमा को देख रही हूँ, मैं गुरुजी को याद कर रही हूँ, प्रणाम कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तुझे पूर्णिमा वाले दिन चांद के रूप में दर्शन देवांगा। तो संगत जी, मुझे तो जैसे मैंने चांद को देखा, तो मुझे ना कुछ लगा कि वहाँ पे कुछ है। और मैं ना थोड़ा सा गौर से देखने लगी। संगत जी, मैं जैसे देखती हूँ ना, तो मैंने देखा कि अ, जैसे कि वहाँ पे अम, चांद है, और चांद के बगल में पूरा साफ है, चारों तरफ साफ है। अचानक से कहाँ से वो पल भर में एक बादल का टुकड़ा आता है, बादल भी नहीं था वो, जस्ट लाइक एक फॉग था। फॉग आता है और चांद को कवर करता है, और एक कोई शेप बनाता है। कौन सा शेप था पर्टिकुलर मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो इतना सुंदर से उसने अ, ये किया। जैसे ये नहीं कहते हैं कि इतना सुंदर से उसने तैयार किया कि मैं बस शुक्राना ही कर सकी अपने महाराज का, कि ये सब उनकी ही नियामत है, उनकी ही करनी है कि हम कुछ ऐसा कर पाते हैं, हमारे कार्य ऐसे बन जाते हैं कि हम किसको क्या करें, हम किसी को कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं। मेरा सारा काम जब भगवान करते हैं, तो मैं बस भगवान का मंत्र जाप करूँगी और कुछ नहीं। संगत जी, उसके बाद मुझे विपिन अंकल के चैनल पे ही एक बहुत प्यारा सा मैसेज मिला कि तेरे बच्चों के संकट काट रहा हूँ, सत्संग सुन के शुक्राना कर दे और पूरा सुन। संगत जी, मैंने वो सत्संग सुना, और मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे गुरुजी की भर भर के उसमें ब्लेसिंग थी। सब आंटी लोग का बहुत 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 प्यारा था योगदान। तो संगत जी, गुरु जी की लीला अपरंपार होती है, अपरंपार, हर क्षेत्र में अपरंपार होती है। और संगत जी, मैं आप बताना चाहूँगी कि वो जो मुझे एक सत्संग गुरु जी ने सुनवाया था विपिन अंकल के चैनल पे, वो सत्संग था कि आंटी बहुत रो रही थी, बहुत 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 रो रही थी कि उनको उनके हस्बैंड थोड़ा सा डांटते थे, उनको पैसे नहीं देते। और उनकी आवाज़ इतनी प्यारी है ना कि मैं भी रोने लगती हूँ उनके साथ साथ। आज नहीं रोई, लेकिन मेरा मन बहुत रोया कि कितना मुश्किल होता है ना, हम लोग को सब कुछ मिला है तो हम लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और जो इतनी परेशानी में है, उनका कितना, उन पे कितनी बीतती होगी। जब हम संगत के दुख को सुनते हैं ना संगत जी, तो हमें बहुत रोना आता है, मुझे बहुत तकलीफ़ भी होती है, क्योंकि ये तकलीफ़ का एहसास ही तो गुरु जी हमसे चाहते हैं। हमारे कष्ट सत्संग सुन के क्यों कटते हैं संगत जी? पहली बात तो इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जिस तरह इस संगत के साथ कृपा हुई है, हमारे साथ भी वो कृपा हो। दूसरी बात कि जब हम हम पे कृपा हो, पहले तो ये सोचते हैं। दूसरा ये होता है कि जितना देर मतलब हमारे जो
हाव भाव होते हैं। तो जितना देर हम आराम से बैठेंगे, कहते हैं ना कि बैठ के पानी पीना चाहिए। गुरुजी कहते हैं ना कि जब भी पानी पियो तो बैठ के जल प्रसाद पीना चाहिए। और किसी किसी के लिए ये भी है कि वो खड़े होके ही पीते हैं हमेशा। तो गुरुजी हर जगह से छोटी छोटी चीज़ों से ना हमें बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। फिर मुझे गुरुजी ने बताया कि तुझे मैंने एक सत्संग सुनाया था, क्या तेनू याद है? और फिर एक ब्लेसिंग थी कि विपिन अंकल की 777 वाली, और वही मेरे सामने आई तो मुझे वही सुनना था। तो जैसे ही अ, मैं गई हूँ दरबार साहब में, और वहाँ पे मैंने बहुत सारे बर्तन देखे, क्योंकि दरबार साहब में बर्तन का मतलब क्या हुआ संगत जी? इसका मतलब हुआ कि हमारा भांडा अभी तक साफ नहीं हुआ है। हमारे भांडे बिखरे हैं। हमारे अंदर की जो 5 अग्नि है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सीढ़ियाँ अभी हमें चढ़नी बाकी है। वो तो हम अपने मतलब हमारे अंदर जो एक स्वाद बसता है, स्वाद का तात्पर्य है कि जैसे हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे तो व्याकरण का स्वाद बहुत 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 ज़रूरी है समझना। और इस तरह से गुरुजी ने मुझे वहाँ भी ब्लेस किया, बच्ची को पढ़ाने के क्रम में, और व्याकरण को भी ब्लेस किया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद एक आंटी का सत्संग स्क्रॉल हुआ और वो बोलने लगी, वो भी अपने ही विपिन अंकल के चैनल पे है। थैंक यू आंटी, आपने मुझे बहुत प्यारा रिप्लाई दिया है। और वो आ, और संगत जी, और मैं बता रही थी ना कि जैसे गुरुजी हमारे इतने अच्छे, आज फिर उन्होंने ना बहुत दिन के बाद मुझे राधा कृष्ण के स्वरूप हटाने का मैसेज दिया है। बहुत दिनों के बाद पक्षी हटाने का, घोड़े हटाने का, मेरे घर में जो उनकी तस्वीरें हैं, मूर्तियां हैं, वो हटाने का। तो न जाने क्यों गुरुजी की क्या लीला है, क्या गुरुजी को क्या करें, क्या मतलब कैसे उनका शुक्राना करें, उनकी कृपा की वड़ियाई कैसे करें। संगत जी, ये यहीं पे मिल गया, और मैं भी ये पहन के तैयार हो जाती हूँ, और फिर तो 3-4 मतलब इतने लगने ही हैं। संगत जी, जो हरी वाली साड़ी की बात आई थी, तो गुरुजी ने मुझे पहले एक बार सत्संग ब्लेस किया था, जब उन्होंने कहा था कि तू तेरे पास जो तुझे गिफ्ट में हरी साड़ियाँ मिली है ना, वो निकाल दे। संगत जी, गिफ्ट वाली हरी साड़ियाँ तो एक और दो ही हैं, और दोनों बहुत अच्छे, दोनों चंडीगढ़ के। और ई तो बहुत नीक छन, क्लासो मुझे इनका वो कहे छन बनवे ला, एमे लिख कर। आई एम सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा सा मिस कर गई यहाँ पे। अभी मैं आज्ञा लेती हूँ गुरुजी से, शायद मुझे नींद आ रही है। लेकिन वो जो हरी साड़ी का सत्संग है, उसका मैं इतना ही बता दूँ कि बहुत दिन पहले गुरुजी ने मुझे कहा था कि तू ना अपनी एक साड़ी हरी, या फिर एक नया सूट खरीद के, या फिर जो तूने बहुत कम पहना है उस कपड़े को, हरे रंग के कपड़े को, एक बच्चे को टी शर्ट दे देना, और एक किन्नर को वो साड़ी या सूट दे देना। बहुत दिन पहले गुरुजी ने कहा था। और जब आज आंटी ने सत्संग में बताया ना कि हरे रंग का उन्होंने देखा कि सपने में, तो संगत जी, यही चीज़ यही चीज़ मेरे साथ हुई। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ अपने महाराज का, जिन्होंने इस मुश्किल से भी मुझे निकाल दिया। क्योंकि जिस वक्त ये सब हुआ था, तो उस वक्त मेरे साथ अगर सिर्फ प्रभु थे और कोई नहीं था। तो संगत जी, देवर जी, आई एम सॉरी संगत जी, विपिन अंकल, मैं माफ़ी चाहती हूँ। देखिए, अब मैं बिल्कुल बोल नहीं पा रही हूँ। मैं ये हरे चोले वाला सत्संग
कल करूँगी हरे कपड़े वाला सत्संग। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। विपिन अंकल अगर हो सके तो इसको एडिट कर लीजिएगा। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज रविवार का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज के चरणों में, विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर। तारीख है 13 है ना, सब कुछ 13 तारीख 13 जुलाई। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी। जैसे कि रात में गुरुजी ने मुझे बिठा के 3 बजे तक, 2:30 तक मुझे सारा वो लोटा साफ करवाया, जल रखवाया, और पूरे घर में इतना ज़्यादा नकारात्मकता भर गई थी। रात में जो मुझे किसी ने भेजा था, अभी मामी आई हैं तो वो किसी की तरफ से लाई थी। उन्होंने जो सिंदूर दिया था वो पूरा डब्बा खुला हुआ, उसको रूम से बाहर करवाया। गुरुजी ने मुझसे कंघी करवाई मेरे बालों में, और गुरुजी ने मुझे कहा कि तू जल प्रसाद पी के सो ले और सबको चंदन टीका लगा दे, दोनों बच्चों को भी लगा दे। गुरुजी के लोटा पे मैंने ओम लिख के उसी हाथ से बच्चों पे चंदन किया, और उन्होंने कहा पति को लगा दे। लेकिन मेरे पति दूसरे रूम में सोए थे भाई के साथ, वहाँ जाना सही नहीं था सोने के बाद। तो मैं गुरुजी ने मुझे सोजी डाली कि तू अपनी मांग में लगा ले, तेरी मांग की रक्षा मैं कर रहा हूँ ना। तो मैंने संगत जी वो सिंदूर, वो चंदन टीका अपनी मांग भर लिया, और मैंने ये सोच के कि मेरी मांग की रक्षा गुरुजी कर रहे हैं, मेरे सुहाग की रक्षा गुरुजी कर रहे हैं। और उसके बाद मैं निश्चिंत हो गई। संगत जी, जो सपने में मैंने देखा है वो बड़ा अजीब सा था। हर जगह से बहुत दिक्कत हो रही है, कहीं ना कहीं से कुछ आके मुझे बचाते हैं। मैंने मम्मी को बहुत कमज़ोर पाया, शायद उनका कष्ट कट रहा था। और जब उठी तो माँ का हाथ छुआ दवाई देते हुए, तो बहुत गर्म थी। और संगत जी, इतने दिन से गुरुजी शायद फीवर का सत्संग जो सुना रहे थे, उन्होंने माँ का कष्ट काटना था। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैंने तांबे के लोटे से जल प्रसाद सबको दिया है सुबह से। और अभी आज हमारे घर में गुरुजी कई रूपों में आ रहे हैं। हमारे जेठ जेठानी सास ससुर सब लोग आ रहे हैं, आज बहुत सारे लोग आएंगे और हर रूप में गुरु विद्यमान होगा। शुक्राना गुरुजी। वो नन्हा बच्चा भी आएगा, शायद कान्हा जी आज कुछ ब्लेस करने वाले हैं। और मेरे गुरुजी महाराज, प्लीज़ आप हमेशा की तरह अपनी इस बेटी के हाथ पकड़ के सारी सेवा लीजिए और सारे काम अच्छे से संपादित कीजिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। पूरे परिवार, संगत परिवार की तरफ से भूल चूक की क्षमा याचना। और दिए ना दिए का शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्बता भला, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होवे। संगत जी, मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी से माफ़ी चाहूँगी कि कल रात में पता नहीं मुझे रात में क्या हो गया था, मेरी आवाज़ कहीं से कहीं जा रही थी। और शायद ये भी गुरुजी का हुक्म था कि देख बेटा, मैंने सुबह में गुरुजी से बहुत सॉरी बोला कि गुरुजी, सत्संग कराते हुए आपने मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई, मैं कुछ से कुछ बोलती जा रही थी। तो गुरुजी मुझे क्या कहते हैं पता है संगत जी? वो कहते हैं, तू मैनू किसी भी टाइम कुछ भी दस सकती है, तो किसी और ने ऐसे बोलेगी तो वो तेरा मजाक बनाएंगे, पर ये संगत परिवार है, ये गुरुजी का दर है। इस दरबार में सबको प्यार से गले लगाया जाता है। कुड़िए, तो मेरी सब तो प्यारी थी है। तो शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार, इतना उपकार और इतनी कृपा करने के लिए आपका बेअंत का शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना जय गुरुजी। गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी चैनल पे कर रही हूँ। आज की डेट है 13 जुलाई, रविवार है, 10:57। मेरे गुरुपा बहुत लेट हो गई, मेरे गुरुपा माफ़ कर दीजिए। और मैं अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आपसे मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके ब्लेसिंग्स के तरीके इतने अनोखे, इतने प्यारे, इतने डिलीशियस हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, कल ना जैसे एक भाव आ रहा था कि गुरुपा को सामने कुछ भोग लगाना है।
क्योंकि गुरुपा को भोग हम क्या लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं। गुरुपा जब हमें ब्लेस करना चाहते किसी चीज के द्वारा ना संगत जी, वो ना भाव हमारे अंदर डालते हैं कि इस चीज का भोग लगा मुझे, तुझसे तू मुझे इसका भोग लगा करके इसको ब्लेस करना है और तुझे ब्लेस करना है इसको खिला करके संगत जी। तो मेरे आंख में हद से ज्यादा प्रॉब्लम थी सर कल। मेरी तो जो आंख की स्थिति थी वो तो मेरे गुरुपा ही जानते होंगे, क्योंकि 90% तो वो कष्ट मेरे गुरुपा झेल रहे होंगे संगत जी, मैं तो झेल ही नहीं पा रही थी। 10% मुझसे नहीं झेला जा रहा था पूरा, मतलब जो भी था परिस्थिति थी मेरे चेहरे की, मतलब आँख की संगत जी। उसका चेहरे में भी पूरे अजीब जैसा हो रहा था और आँख में भी संगत जी, ठीक है। तो शाम में जब संध्या देने बैठी थी ना, तो अ, जैसे लग रहा था ना कि गुरुपा से कह रहे हैं मुझे कि समोसा का भोग लगा, समोसा प्रसाद, समोसा प्रसाद, ऐसा करके मेरे मन में भी आ रहा था संगत जी कि गुरुपा को कुछ तो अभी भोग लगाना है। ऐसा पता नहीं क्यों, क्योंकि गुरुपा चाहते थे संगत जी से मुझे ब्लेस करना। तो मैंने सोची क्या कि ठीक है, मैं अपने हस्बैंड को बोलूंगी कि एक काम करो अभी ना, कुछ नहीं तो अभी मान लो कि कुछ अगर स्नैक्स में नहीं मिलेगा तो कम से कम समोसा ही प्लीज मतलब भेज देना, या किसी से, या खुद ही मतलब पहुंचा देना, ऐसा करके संगत जी। मैं संध्या दे ही रही हूँ और तब तक ये बात मैं सोच रही हूँ, सोचो संगत जी, मैं सोच रही हूँ कि मन करा कि गुरपा को ऐसे समोसा का भोग लगाऊं। मैं ये नहीं सोच रही थी कि हाँ गुरपा मुझे ऐसा, अचानक से मेरे गुरपा ने मेरे अंदर ये भाव डाला, इसका करो समझ जी। तब तक मैंने अपने हस्बैंड को, क्योंकि मैं सोची कि ठीक है मैं पूजा पाठ संध्या दे दूंगी, उसके बाद में अपने हस्बैंड को कॉल करूंगी, कहूंगी, लेकिन चांस नहीं था संगत जी कि वो शाम में वो ऐसा करके लेके आएंगे। वो जब खाना खाने नहीं आता तो पॉसिबल नहीं था। अचानक से संगत जी उनका कॉल आया, समोसा खाओगी, मेरे बिना किसी बात के संगत जी। अब मैं संध्या संध्या दे ही रही हूँ, तो मैं सोची कि चलो ठीक है, मैं कुछ मैं आरती करने वाली थी, कुछ करने वाली थी संगत जी, तब तक में उनकी कॉल है तो मैंने रिसीव किया। तो उन्होंने खुद से सामने से ही बोला कि समोसा खाओगी क्या, ऐसा संगत जी। तो मैं तुम्हें गुरपा को देख रही हूँ, गुरपा मुझे देख रहे हैं कि देखा ना संगत जी। तो फिर वो अपने से लेकर के आए समोसा, 2 समोसा लेके आए संगत जी। फिर गुरपा को मैंने भूख लगाया, उसके बाद मैंने आरती वारती वगैरह की संगत जी। इतनी टेस्टी वो समोसा, वो क्योंकि वो टेस्टी से पैसे नहीं थे, वो तो अमृत प्रसाद बन जाता है ना संगत जी। और मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं जब से मैं इधर शादी करके आई हूँ, मैं इतनी स्वादिष्ट समोसा मैंने आज तक नहीं खाई शादी के बाद से। वैसे समोसा खाया ही नहीं, बहुत कम ही लेके आते, और लेके भी आते तो मुझे पसंद नहीं आता है संगत जी। पर कल मतलब मन करा था, और इतनी स्वादिष्ट वो समोसा थी संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और वो समोसा खाने के बाद से मेरी आंखों में जो भी बचा कुचा प्रॉब्लम था ना, वो अपने आप धीरे 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 कर करके करते 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 संगत जी, आज मैं जब सुबह में उठी हूँ तो मेरे 0%, मतलब वो तकलीफ मेरी 100% कृपा ने सब खत्म कर दिया। 90% खुद अपने ऊपर लिया, और 10% संगत जी, और बाकी जो था जल प्रसाद है, चंदन टिक्का, ये तो है ही गुरुपा के संगत जी। और समोसा प्रसाद खिला करके जो भी बचे खुचे थे ना, वो भी मेरा कष्ट दूर कर दिया। अनंतम सुखाने मेरे गुरुपा कि सच में कुछ अगर हम नॉर्मल इंसान को अगर हम बताएं संगत जी कि ऐसे ऐसे गुरुपा हमें ब्लेस करते, तो कोई भी नॉर्मल इंसान सोचेगा ये कौन सी बात है भाई कि समोसा खा के किसी को ये दूर होता है क्या। अनंतम सुखाने मेरे गुरुपा। और सच्ची बात बता रही हूँ संगत जी कि जब हम भी अगर मान लो कि हम नहीं जानते थे, तो ये मतलब हम भी खुद सोचते हैं, अगर हम गुरुपा की संगत नहीं होते तो हम खुद ही सोचते कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि ये खाओ और तुम्हारा ये प्रॉब्लम दूर हो जाए, वो खाओ और ये हो जाए। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा कि आपने ये जो हमें ब्लेस करने के जो आपके ये जो तरीके भी हैं, वो बिल्कुल अलग हैं, और ऐसे तरीके हैं संगत जी जो कि हमें बड़ा खुशी होती है। अगर हमें इसी जगह पे अगर गुरुपा दवा दे खाने के लिए, तो हम थोड़ा सा नाक मुंह से खोड़ेंगे मतलब। लेकिन समोसा प्रसाद खिलाएं और उससे हमें ठीक करे, जलेबी प्रसाद खिलाएं उससे ठीक करें, कड़ा प्रसाद खिलाएं उससे ठीक करें, जल प्रसाद पिलाएं, चाय प्रसाद पिलाएं संगत जी, तो कुछ भी मतलब ये चीजें। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। सच बात है संगत जी, गुरुपा की महिमा का ना संगत जी हम बखान कर ही नहीं सकते हैं, सच में बिल्कुल ही नहीं कर सकते। और कब किस तरीके से गुरुपा में ब्लेस करते हैं ना, वो भाव हमारे अंदर डालते हैं। और अगर कुछ करना होता है तो गुरुपा खुद ब खुद, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, खुद वो मंगा देंगे, वो खुद आपके पास भेज देंगे, क्योंकि उससे हमें गुरुपा को
ट्रीटमेंट हमारी करनी होती है। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। और मेरे गुरुपा मम्मी दीदी को लेकर के अभी मैके गई है, तो आज सुबह में 6 बजे के करीब आराम से वो मम्मी और दीदी उनकी बेटी आराम से अच्छे से वो घर पहुंच गई, उनको सही सलामत आपने घर पे पहुंचाया। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना संग जी, अनंतम सुखाना। और दूसरी बात, गुरुपा ने, मैं तो हजार क्या, मैं तो पता नहीं कितने असंख्य गलतियां करती हूँ, पर मेरे गुरु पापा ने मेरे हजार गलती की माफ़ी दिया है। मेरे गुरुपा ने, उनका मैसेज आया संग जी, अपने कर्म हमेशा चंगा रखा कर। मैं तो हजार गलती की माफ़ी दे देता हूँ, बस मंत्र जाप किया कर, उसमें इतनी शक्ति है कि सारे माड़े कर्म कट जाते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, ये तो बात है ही मेरे गुरुपा की, पता नहीं कितने कितने जन्मों के हमारे माड़े कर्म मेरे गुरुपा, आपने शिव पुराण पढ़वाया, उससे कटवाया। सिर्फ मंत्र जाप में सच में बहुत शक्ति है संगत जी। सिर्फ उस महामंत्र को जाप करके हमारे माड़े कर्म कट रहे हैं। इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता है हमारे जिंदगी को सफल बनाने का। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और संगत जी, ये बहुत बड़ी बात है कि जब कोई भी गुरु जी से, कोई भी नॉर्मल गुरु से जब दीक्षा ली जाती है, तो वो एक मंत्र देते हैं जो कि सिर्फ उस उनके जो दीक्षा देते हैं, तो वो एक उस पार्टिकुलर पर्सन के लिए होता है संगत जी। वो छिपा, वो किसी को बताना नहीं होता, वो मन मन में करना होता, ठीक है। लेकिन हमारे गुरुपा, वो पूरे भगवान है, परम पिता परमेश्वर है, वो कभी किसी चीज से कुछ छिपाते नहीं है। उन्होंने एक मंत्र दिया जो सबके लिए, जो सुन ले उसी के लिए है, कोई भी करो। और किसी के कान में भी अगर एक बार ये पड़ गया ना संगत जी, वो धन्य हो गया। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, ये बात सच है संगत जी। एक सच्चा परमपिता, परमपिता तो सिर्फ सच्चे ही होते संगत जी। सच्चा जो गुरु होता है ना, वो जो सतगुरु होता है ना, वही ये कर सकता है कि जिस, जो कभी किसी से भेदभाव नहीं करता है, उसके लिए सारे उनके बच्चे हैं, उनके लिए उनके सारे संगत ही हैं। क्योंकि गुरुपा ने कभी ये मंत्र छिपाया ही नहीं। ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे यूनिवर्स, पूरे सबके लिए उन्होंने ये मंत्र दे दिया, जाओ करो। किसी से नहीं छिपाता है, किसी से नहीं छिपाया गुरुपा ने कि हाँ जो मेरे से आएगा दीक्षा लेगा मैं सिर्फ उसी को दूंगा। ये होता है संगत जी, एक तरीका होता है। लेकिन गुरुपा ने सॉरी संगत जी, सबको दे दिया। अनंतम सुखाना मेरे का कोई समारोह नहीं, कोई दीक्षा समारोह नहीं होता, कुछ नहीं। एनी हाउ, किसी भी तरीके से बस गुरुपा को जान कि हाँ ये गुरुपा है, ये गुरु जी का मंत्र है, बस इसको जाप करना है, जय गुरु जी भी सिर्फ बोलना है। अगर हम मंत्र जाप भी जो इंसान नहीं जानता, वो सिर्फ जय गुरु जी भी बोल देता है, तो बस उसके सारे माड़े कर्म कितने कट जाते हैं। तो मेरे गुरुपा, आपने कितना आसान बना दिया ना, सच में संगत जी। सिर्फ और सिर्फ भगवान कर दिए, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा परमेश्वर कर सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम कितने से कितने ज्यादा लोग कृपा की ये जाने उनकी महिमा को। और महिमा को जानना तो बहुत बड़ी बात है संगत जी। कृपा खुद वो सोचते कि, मतलब सोचते क्या है पता नहीं संगत जी, मैं यहाँ गलत हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या सोचते हैं। लेकिन वो सच में संगत जी, वो सिर्फ हमें तारने आए हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें तारने आए हैं। पर हम, मेरे जैसे इंसान संगत जी, और हम लोग बस इस माया रूपी जंजाल में फंस करके, गुरुपा ये प्रॉब्लम है, गुरुपा वो प्रॉब्लम है, गुरुपा ऐसा है, गुरुपा वैसा है। हमारे भगवान साक्षात हमारे सामने बैठे हैं संगत जी, और हम इस दुनियावी चीज़ों के पीछे आज भी हम मर रहे होते हैं। हमारे जो भी चीज़ है संगत जी, तो मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कर दिए, मैं हर समय हर क्षण गलती करती हूँ मेरे गुरुपा। पर आप मुझे इतना आप सुधार सकते हो मेरे गुरुपा कि आगे से मैं गलती ना करूँ मेरे गुरुपा। आप तो माफ़ी देते हो मेरे गुरुपा, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कि हम बहुत सी गलतियाँ ना करें, आपके बताए हुए रास्ते पे चलें। तो अनंतम 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 सुखाना मेरे गुरुपा संगत जी। और ये मैसेज मेरे लिए भी है, मेरे हस्बैंड के लिए भी है, और मेरे फैमिली क्या लगभग सबके लिए संगत जी। और स्पेशली ये मैसेज मेरे गुरुपा ने ना मेरे हस्बैंड के लिए भेजा कि जो लोग आगे चल कर के तुझे दुख देने वाले थे ना, तुझे उनसे अलग और दूर कर रहा हूँ, इसको मेरी इच्छा मान और अब तो संभल जा। तो मेरे गुरुपा, अनंतम का नाम मेरे गुरुपा, कि आंखें खोलने वाली सत्संग संगत जी। और ये बात सच है कि मुझसे जिसको जिसको दूर करना था, मेरे गुरुपा ने बहुत लोगों को दूर किया। और अभी भी पता नहीं है संगत जी, लेकिन हाँ अभी भी मेरे गुरुपा ने मुझसे बहुत लोगों को दूर किया संगत जी। इवन यहाँ तक कि मैं बेस्ट फ्रेंड जिसके लिए मैं रोया करती थी, उसके मन में भी क्या था नहीं था, एकदम बिल्कुल दूर कर दिया संगत। सब मतलब जो जो मेरे जीवन में, मतलब कहते कि मेरे
जीवन में सिर्फ़ काँटे ही बोने वाले इंसान थे और जिसके लिए मैं बहुत अच्छा सोचती थी, तो उन सबको मुझसे दूर किया मेरे गुरुपा। इस चीज़ के लिए तो सबसे बड़ा शुक्राना है मेरे गुरुपा, क्योंकि जब हम ऐसे नेगेटिव पर्सन से जब हम दूर होते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी की नेगेटिविटी 90% ऐसे ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वरना वो 24 घंटे हमारे मन में भी नेगेटिव बातें ही भरते हैं ऐसे लोग। हाँ, एकदम उसका नाम मेरे गुरुपा। और ये मैसेज पार्टिकुलर मेरे हस्बैंड के लिए तो 100% सच है मेरे गुरुपा, क्योंकि उनके इर्द गिर्द ऐसे लोगों का जमावड़ा जमा हुआ है मेरे गुरुपा, जो सिर्फ और सिर्फ इनका इस्तेमाल करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इनको कहते हैं ना कि यूज एंड थ्रो वाली बातें समझिए। जब इनको हुआ कि हाँ भाई इसका काम है, मुझे इस्तेमाल किया, ठक फेंक दिया, उसको फिर कोई मतलब नहीं है। आप मान लो कि जब हम किसी चीज को इस्तेमाल कर लेते हैं, वो बिल्कुल अब फेंकने वाली लायक हो जाती है चीज़ें समझिए, तो उसकी क्या हालत होती है? उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं होती, उसके पास कुछ बचा ही नहीं है जो हम इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद वो सिर्फ़ फेंकने के लायक होता है, उसमें हम कुछ इनपुट नहीं डालते कि हाँ भाई चलो इसमें डाल दिया तो फिर ठीक है, नहीं। तो उसी तरीके से मेरे हस्बैंड की हालत होती है कि जिसको इस्तेमाल करना होता है और रफ़ यूज़ करते हैं इंसान, ये भी नहीं सोचते कि ये इंसान है, कोई सामान भी नहीं है। तो जब इनके पास सब खत्म हो जाता है, इनके अंदर का पूरा कहते हैं कि नींबू जैसा निचोड़ते हैं हमारे गुरुपा, तो ऐसे लोग भी संगत जी अंदर से पूरा नींबू जैसा निचोड़-निचोड़ के निचोड़-निचोड़ के तब तक निचोड़ते हैं, तब तक वो नींबू का पूरा कहते हैं ना कि वो पील भी ना निकाल दे ऐसा। तो बिल्कुल ही बेकार करके छोड़ते हैं और वो किसी लायक नहीं बचते। उसके बाद कोई इनका साथ देने नहीं आता, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। और ये इनके साथ मल्टीपल टाइम्स हो चुका है। मैं इनको लगभग 12-13 साल से जानती हूँ अपने हस्बैंड को। इतने दिनों से कभी भी आज तक, ये कई बार ये हो चुका है, चाहे कोई भी हो इनके, कहते हैं ना कि जो सबसे करीबी रिश्ता भी होता है वो भी, सबने ऐसा ही किया। लेकिन कहते हैं ना कि एक बार हुआ चलो ठीक है आदमी सुधरता है, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, और ये मल्टीपल टाइम्स हुआ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या है, इनको समझ में नहीं आता है। वो सारा का सारा, सारी की सारी गलतियां मेरे ऊपर भी इवन ऐसा। तो खैर जो भी है, तो मेरे गुरुपा ने अगर ये मैसेज दिया है, ये मेरे हस्बैंड के लिए संगत जी, और जो एक्स्ट्रा जो भी लोग होते हैं जो अभी हैं इनके लाइफ में जो है संगत जी, सबकी सच्चाई दिखा रहे हैं मेरे गुरुपा इनको। अभी वो थोड़े परेशान रहते हैं संगत जी, अभी वो थोड़े परेशान हैं फिलहाल। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों की जब आपके सामने असलियत आती है संगत जी, कि जिनके चक्कर में आप, ऐसे लोगों के चक्कर में आप जंजाल में फंसे हो, जिनकी वजह से जो आपके अपने हैं, जो आपका सच में हित चाहते हैं, जो आपका बुरा नहीं चाहते, क्योंकि सामने वाले को पता है कि अगर इसके साथ बुरा होगा तो मेरे साथ तो अल्टीमेट होगा ही होना है। ठीक है? और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बस कहते नहीं कि लोग पैदा भी कभी-कभी कर देते हैं कि भाई बेटा पैदा किए हैं और ये तो सिर्फ़ मुझे कमा के खिलाने के लिए पैदा हुआ है ये, बस सबका करना है इसको। ऐसा होता है बहुत, समाज में अभी बहुत कुछ सुनो हो। अनंतम का नाम मेरे गुरुपा, ये बड़ा सही बात है, बहुत माड़े समय में गुरुपा ने हमारा हाथ थामा है संगत जी। जब हमें ऐसे खोटे रिश्तों से बचाते हैं, जब हमें ऐसे खोटे लोगों से बचाते हैं, ये तो हम, मुझे लगता है ना कि सही और गलत चीज़ गुरुपा जो हमारे लिए चुनते हैं संगत जी, हमें जो बताते हैं, हमें ऐसे अ, खोटे लोग जो होते हैं जो हमारा सिर्फ बुरा अहित करने के लिए हमारे जीवन में आते हैं, सिर्फ अपना फायदा उठाने के लिए, ऐसे लोगों से जो हमारे गुरुपा बचाते हैं ना, हमारे जीवन का सबसे बड़ा कल्याण तो वही होता है संगत जी। क्योंकि ऐसे लोग आपको इतना एक दिन कष्ट दे देते हैं, लास्ट में जब आप किसी लायक नहीं बचते हो, तब जा करके हमें समझ में आता है संगत जी, रियली बात बता रही हूँ। आज अगर हमारे जीवन में भी बहुत ऐसे-ऐसे लोगों में हमने के ऊपर हमने विश्वास किया, जो कि आज उन्होंने हमारा जीवन, घुरपा नहीं होते तो हमें पता नहीं क्या होता हमारे साथ। पूरा हेल बना के रखा संगत जी। और अभी भी वो 10% वो घुरपा, ये बात अगर असलियत नहीं दिखाएँगे तो हम कैसे जानेंगे संगत जी? कि भाई ये इंसान, मतलब मैं इस पे इतना भरोसा कर रही थी या कर रहा था, ये देखो ये कैसा निकला। ये इंसान तो मतलब हमारा तो बर्बादी करने के लिए हमारे जीवन में है। मैं तो सोच रहा था कि भाई इससे अच्छा मेरा मतलब शुभचिंतक कोई है ही नहीं। लास्ट में हमें पता चलता है। तो सोचिए उसके बाद हम हर तरीके से टूटते हैं। हमें कितनी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हो जाती हैं सिर्फ़ टेंशन से संगत जी। टेंशन बीमारी का सबसे बड़ा कारण होता है, और अगर उससे बचा रहे कृपा हमें, हम हर तरीके से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, पता नहीं सामाजिक कितने-कितने तरीके से हमें हर तरीके से तोड़ा जाता है। और हमारी कृपा हमें ऐसे-ऐसे परिस्थिति, जो आगे चल कर के हमारे साथ क्या परिस्थिति होनी है, किस वजह से होनी है, किसके कारण होनी है, ऐसे लोगों से अगर हम दूर रखते हैं ना संगत जी, तो हमारे जीवन में किस-किस प्रकार के दुःख तकलीफ आने वाले थे,
कौन सी बड़ी-बड़ी बीमारी हमें हो जाती। ये हार्ट की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आज क्यों संगत जी आज देखिए हम अगर देखते हैं, तो छोटे-छोटे बच्चे 8 साल 10 साल के बच्चे तक को हार्ट अटैक आ रहा है, संगत जी। 30 से 40 के बीच के लोगों को हार्ट अटैक आता है। कितने लोगों को ये कैंसर तो बल्कि मतलब ये कहते हैं कि वो गज़ब ही हो गया, हर घर में मतलब ऐसा हो रहा है। अगर हम आज ये बचे हुए मेरे गुरुपा ये आपकी रहमत है, अनंतम स्थानं मेरे गुरुपा कि कुछ भी किसी को भी हो रहा है, क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी बात है कि लाइफ़स्टाइल पता ही नहीं है। ऐसे लोगों की संगति है कि हम उसकी वजह से हमें अचानक ऐसा हमें मालूम कुछ चलता है, पता ही नहीं। छोटे बच्चे को भी संगत जी इतने वो इमोशनल ट्रॉमा में वो जी रहे होते हैं। हमें नहीं पता है हमारे जीवन में कब क्या होगा, लेकिन हमारे गुरुपा हमें किस-किस परिस्थिति से बचाते हैं ना संगत जी, ये अचानक से आने वाले ये जो होते हैं, इन सब कितने-कितने चीज़ों से हमें बचाते आए हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुपा जानते हैं। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना वरना आज गुरुपा हमेशा बोलते हैं, "तू तूने हमेशा से दूसरों के लिए बारे में सोचते-सोचते तुम्हारा दिमाग तुम्हारे पास है ही नहीं। तुम हमेशा ये सोचते-सोचते कि फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया, ढिकने ने ऐसा किया, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा हुआ या ऐसा क्यों किया, दिस किया।" तुम ऐसा करते-करते तुम्हारा दिमाग तुम्हारे पास तो है ही नहीं। तुम्हारा दिमाग तो कोई और ही चला रहा है और तुमने अपने आप की क्या हालत बना रखी है, सच में संगत जी। हमारी जो ये हालत है, हम अगर कुछ अच्छा करने का भी सोचते हैं ना संगत जी, तो हमारा दिमाग इतना वो हो जाता है ना कि हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? इसी सब का साइड इफ़ेक्ट है कि ऐसे बुरे लोगों की संगति में पड़ के हमने अपने लाइफ़ को खुद स्पॉइल किया है, विश्वास करके। तो कृपा अगर आप ऐसे इंसान से, ऐसे लोगों से, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो अनजान हों, चाहे कोई भी हो मेरे कृपा, चाहे वो हमारे साथ में काम करने वाले लोग हों, है ना मेरे ऊपर चाहे कोई कॉलीग हो कोई भी हो मेरे ऊपर ऐसे लोगों से जो कि हमारे जीवन में सिर्फ हमारा बुरा करने के लिए ही आए हैं भले ही वो हमारे पिछले जन्म का कुछ कर्मास होते हैं संगत जी कर्मा कटिंग हो लेकिन फिर भी आप हमें बचाते हो मेरे गुरुपा ये मैं मानती हूँ कि हमारे पिछले जन्म के कर्म है कि हमने उनके साथ पिछले जन्म में बहुत बुरा किया है, तो वही उसी चीज़ का बदला लेने आए हैं। लेकिन और वो बदला भी तभी ले पाते हैं जब हम उनके पे भरोसा करें तभी तो हमारे साथ वो बुरा कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम पता चल जाए, अरे ये आदमी मेरे साथ बुरा करेगा, तो हम उसके पास तो जाएँगे ही नहीं, मतलब ही नहीं रखेंगे भाई। तो पहले ही सतर्क हो जाएँगे, तो फिर वो मेरे साथ बुरा कर ही नहीं पाएगा। लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं तभी तो वो हमारा बुरा करता है, वरना वो कर ही नहीं पाएगा। तो वैसे ही हमारे गुरपा संगत जी हमें पहले ही सतर्क कर देते हैं पहले ही और जो कोई भी इंसान हमारे साथ बहुत बुरा जो करने वाला होता है ना वो छोटे में ही कटवा देते हैं गुरुपा उसका तुरंत असलियत बता देते हैं तो मेरे गुरुपा आपने पूरी ज़िंदगी बदल दी मेरे गुरुपा पूरी ज़िंदगी ये मेरी लाइफ का मेरे परिवार की लाइफ का ना समझिए सच्ची बात बता रही हूँ इस सबसे बड़ी आपकी ब्लेसिंग्स है मेरे गुरुपा कि आप ऐसे लोगों से हमें बचाते हो हम एक बात मैं बताऊं संगत जी ये मेरा बहुत बड़ी बात है कि मैं अपने इन-लॉज़ के बारे में बहुत अच्छा सोचती थी। इवन इतना अच्छा सोचती थी कि मुझे लगता था कि मेरे मायके वाले से तो अच्छे कई गुने अच्छे मेरे ससुराल वाले। इवन यहाँ तक कि अपनी मम्मी से भी ज़्यादा अच्छा सोचती थी। मेरी तो सास मेरी मम्मी से भी देखो कितनी अच्छी है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं ऐसा ही सोचती थी। बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी मैं मुझे मेरे सगे भाई से ज़्यादा बहुत अच्छा कई करोड़ गुना मुझे लगता था कि मेरे जेठ और मेरे देवर हैं। मेरी खुद की बहन से मुझे करोड़ों गुना मुझे ये अच्छी लगती थी कि मेरी ननद मुझे इतनी अच्छी करोड़ों गुना अच्छी तो मेरी सगी बहन से अच्छी है। मेरे ससुर मुझे लगता था कि मेरे पापा से करोड़ों गुना अच्छे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं कोई पॉलिशिंग नहीं कर रही हूँ। रियली बात बता रही हूँ। क्योंकि ऐसे-ऐसे बातें मान लो कि चलो जैसे मैं सुनती अरे भाई मेरे मतलब कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे पढ़े-लिखे लोग हैं, आप जी करके बातें करते हैं, 2 बजे रात से मेरी सास उठ करके पूजा-पाठ करती है, ऐसा मतलब जो बताया जाता था मुझे। और जो मुझे ये लोग मुझे दिखाते थे संगत जी मतलब इस तरीके का सामने से कितने अच्छे लोग हैं कितना डिसिप्लिन है कितने अच्छे से रहते हैं मतलब एक दूसरे की बात मानते हैं एक दूसरे का इज्जत सम्मान करना मतलब जो एक होता है जो ऊपर से दिख रहा है संगत जी इतना अच्छा मुझे दिखावा किया गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ बयान मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी जब मेरी शादी हुई ना तो गुरपा ने मेरा ऐसा अहंकार तोड़ा मेरा ऐसा अहम वहम में जो जी रही थी ना मैं रियली बात बता रही हूँ ऐसा उन्होंने मुझे समझाया कि देख क्या सच्चाई है देख रही हो तुम्हें लगा कि तुम्हारी सगी माँ से भी बढ़ के तुम्हारी सास तुमको प्यार करती है तुम्हारी सगी माँ से भी ज्यादा इनमें बहुत सारा गुण मेरी माँ से बढ़कर है कई गुना बढ़कर है
हम माँ को कभी भी हम जज नहीं कर सकते लेकिन संगत जी, लेकिन सासू माँ भी होती है, सास भी होती है, चाहे ससुर है, वो सब हमारे मम्मी-पापा, वो भी माँ ही है, वो भी पापा ही हैं। मैं वही सोचती थी। रियली बात बता रही हूँ संगत जी, मुझे ये चीज़ मुझे फ़ील कराया जाता था कि तुम्हारे घर वालों से अच्छे बहुत मेरे घर वाले हैं, और तुम्हारे घर वाले जितना तुमसे प्यार नहीं करते ना, उससे कई करोड़ गुना मेरे घर वाले तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुम जो कहोगी वैसा ही करेंगे, तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ये वो तीस तर जो भी होता है समझ। लेकिन जब मैं यहाँ आई, मेरे गुरपा ने मेरा ऐसा आँख खोला, और शादी के पहले भी संगत जी मेरे गुरपा ने मुझे कई बार ड्रीम में दिखाने की कोशिश की कि मेरी सास क्या कर रही है मेरे साथ। मैंने देखा है पूरी एकदम, अब जाकर के मुझे समझ में आता है कि सच्चाई तो मेरे पापा ने मुझे पहले भी दिखाया था। मुझे शादी के पहले भी मारने की कोशिश तक की गई थी, जिसको मैंने अपनी आँखों से देखा था, मेरा गला दबाते। मैंने अपनी आँखों से, बिल्कुल अपनी आँखों से नग्न, ये आँख खुली हुई है ना, वैसे में देखा है कि कोई एक बहुत बड़ी सी आत्मा वो मेरा गला दबा रही है। शादी का डेट फाइनल होने के बाद 3 महीना 4 महीना पहले की बात है, 3 महीने पहले की बात है शादी। ये चीज़ हुआ था मेरे साथ। संगत जी, मैं फिर भी नहीं समझ पाई। नहीं समझ पाई मैं। जीवन में जो लड़की कभी नहीं डरती थी, उस दिन वो लड़की ऐसा डरी थी अपने जीवन में, रियली बात बता रही हूँ। पहली बार मुझे डर लगा था कि कोई इंसान मुझे मार रहा है, मेरा गला दबा रहा है, और वो सच में ऐसा कर रहा था। और जब मैंने भगवान को याद किया तो मेरे पास वो आ ही नहीं पाता। वो पहले कोशिश किया उसने, मैं जब, मैंने कौन है भाई मेरे साथ ऐसा कौन कर रहा है संगत जी। तो जैसे ही मैंने आंखें खोली ना, तो वो मेरे पास आ नहीं पा रहा था। अब सोचिए उस समय कौन रक्षा कर रहा था मेरी। मेरी उस समय रक्षा कौन कर रहा था संगत जी, जिसने एक बार अटैक किया मेरे ऊपर, और मैं उसको देख पा रही हूँ। इतना बड़ा था कि मेरे पूरा सीलिंग तक का उसका लंबा चौड़ा था संगत जी। मैंने उसको देखा था वो पर्सन को, एकदम बड़ा सा, और वो अटैक करने की कोशिश कर रहा था, पर वो मेरे साथ कुछ कर नहीं पा रहा था। और मैंने उसको कई देर, काफी देर तक देखा संगत जी, पर वो मेरे साथ उसने कुछ भी नहीं। एक बार उसने कोशिश किया, मैं जब आंखें बंद थी, मैं सो रही थी। उसके बाद जब मेरी आंखें खुली, मुझे लगा कौन इस तरह कर रहा है भाई। और मेरी पूरी पूरी, मैं नींद में नहीं थी संगत जी, पूरी जगी में, और वो कुछ भी नहीं कर पाया, और हार करके वो चला गया। तो वो उस समय भी रक्षा किसने किया था मेरी? मेरे खुद साक्षात मेरे गुरुपा ने उस समय भी मेरी रक्षा की थी संगत जी। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना। तो संगत जी उस समय भी नहीं समझ में आता था। मुझे लगता था कि भाई कौन इस तरह कर रहा है। मुझे नहीं लगा था कि पता नहीं कौन है। मैंने इस बात को आए गए में, मैं अपनी इवन रात में उसके बाद इतना डर मुझे लगा कि मैं अपनी मम्मी को पहली बार मैंने, हम सबका कमरा अलग अलग था समझिए, हम सब भाई बहन मम्मी पापा सबका अलग अलग, मम्मी पापा का भी अलग अलग। तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने बोला मम्मी तुम यहाँ पे सो मेरे पास, मुझे आज। और मैंने उस दिन पहली बार इतने बड़े होने के बाद मैं अपनी मम्मी को पकड़ के सोई थी। तो मेरे कृपा अनंतम स्काना मेरे कृपा, जब मैं यहाँ पे आई तो मेरी ऐसी आंखें खुली संगत जी, ऐसी आंखें खुली। और यहाँ आने के बाद भी मैं समझ नहीं पाती थी। धीरे 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 करके संगत जी 2-3 साल लगे। आज जब गुरुपा ने मेरा हाथ थामा संगत जी, तब जा करके मुझे समझ में आया कि मेरे गुरुपा ने मुझे कैसे कैसे लोगों से बचाया, कैसी परिस्थिति से बाहर निकाला, और मुझे मरने से बचाया, कितनी बार बचाया। ये जो आज बच्चा है ना, ये जो मेरे गुरुपा का ब्लेस्ड बच्चा, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी देन है। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना, कि आपने मेरा पग पग में, मेरे परिवार का आपने पग पग में मेरी, आपने हमारी जान बचाई है, हमारी रक्षा की है। हमारे रक्षक बस तो आप पहले से ही थे मेरे गुरुपा, बस हम समझ नहीं पाते थे मेरे गुरुपा आपको। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना कि आपने ऐसे से, जो भी पता नहीं जीवन में हमारे, भले ही मेरे पिछले जन्म का बुरा कर्म था संगत जी, जो कि मेरे सामने आ रहा है या मेरे सामने आया बदला लेने के लिए, क्योंकि गुरपा ने मुझे दिखाया भी है। उसमें मेरी गलती कुछ नहीं थी संगत जी, लेकिन एक रीजन था कि हाँ मैं थी, इसलिए इस तरह ये सब हो रहा है संगत जी। मैंने उन लोगों के साथ कुछ बुरा नहीं किया था, लेकिन इनके मन में पिछले जन्म में भी था कि मेरे वजह से ऐसा हुआ है, इसलिए ये सब चीजें हो रही हैं। तो इसमें ना इनकी गलती कुछ भी नहीं, सब कर्मा है, कुछ भी है। तो मेरे गुरुपा बचा रहे हैं मुझे, इसके लिए आपका अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना। संगत जी हमें नहीं पता है कि गुरुपा हमें किस किस कष्ट से बचाते हैं, कब कब बचाए हैं, हमें कुछ भी नहीं पता है। और उन्होंने ऐसा बचाया है, ऐसा बचाया है हमें ना, जो कि आंखों से दिख रहा है, और फिर भी बचाया मेरे गुरुपा ने।
ये देखिए संगत जी, इतने साल का ये आज बताना था, शायद मुझे सत्संग में करवाना था मेरे गुरुपा को, मेरे बच्चे मैंने तेरा ऐसे भी तुझे बचाया है, तुझे तो याद ही नहीं था। मैं कुछ भी मुझे नहीं पर याद था संगत जी कि आज मैं क्या सत्संग करूँगी। पर गुरुपा को देखो संगत जी, ये गुरुपा की जो महिमा है ना, वो इतनी ऊँची है कि हम बयान ही नहीं कर सकते। जब-जब याद आता है ना, तब-तब गुरुपा, बस वो याद भी नहीं आता है मुझे, मैं कुछ भी नहीं सोची कि हाँ, मुझे आज ये बोलना है या क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन गुरुपा को ये सत्संग मुझसे करवाना था कि मैंने तुम्हें तब भी बचाया था, तब भी बचाया था। और वो जो था ना संगत जी, वो एक मुस्लिम थे, क्योंकि बड़े-बड़े दाढ़ी वगैरह ऐसा करके थे, मुस्लिम मुस्लिम थे। वो जो मुसलमान था, वो जो आया था मुझे मारने के लिए, शादी के 3 महीने पहले, वो मुसलमान था कोई। तो जय अनंतम गुरु जी, सुखाना मेरे जय गुरुपा, गुरु जी, अनंतम सुखाना। विपिन अंकल जी, जय गुरु जी, संगत जी। मैं गुरु जी के पावन चरणों में आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुपा के पावन चरणों में अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा गुरु भी शिव है, मेरा गुरु भी शिव है, हर विश्वास में बसा है मेरा महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने आज सुबह मुझे एक गुरु मतलब जैसे एक अपना पहला गुरु तो अपनी माँ होते हैं, दूसरा गुरु अपना टीचर होता है जहाँ अपन पढ़े हैं, और तीसरा गुरु अपन ने जो बनाया वो गुरु। उन सभी को कोटि कोटि शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। और सुबह आज मुझे सपने में गुरुपा ने मेरे जो स्कूल में जो पहले मैं जाती थी पुराने, वो स्कूल का पूरा नजरा मुझे दिखाया, और मैं जो स्कूल का पहना हुआ था ड्रेस में थी, ऐसा गुरुपा ने मुझे दर्शन करवाए। इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुपा ने दोपहर में एक अजब ही सपना दिखाया है, जैसे कि मेरी फ्रेंड मेरे घर पे जो सोफा सेट है वो उठा करके ले जाती है, कुछ बर्तन लेके जाती है। मैंने मना कहा, नहीं नहीं, ये मत लेके जा, नया वाला सोफा सेट पुराना वाला ले जाना है तो ले जा। संगत जी, गुरुपा कब से मैसेज भी सुनवा रहे हैं कि सोफा सेट के अंदर कुछ वो विभूति विभूति कुछ मिलाई हुई है, उसको साफ कर। इसका मतलब तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर पुराना वाला सोफा सेट मेरी फ्रेंड फिर ले जाती है, ऐसा सपना है। इसमें गुरुपा की क्या मर्जी थी, क्या था क्या काटा वो मुझे नहीं पता, पर जो भी हुआ वो गुरुपा ने अच्छा ही किया होगा मेरे के लिए। इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, संगत जी, एक दिन जैसे कि उस दिन सोमवार ही था, 7:30 बजे मैं पूजा कर रही थी, और मेरी भाभी ने व्हाट्सएप पर मुझे एक रील भेजी, जो मैंने रात को लगभग 8:30 बजे मैंने देखी थी। वो रील में क्या था संगत जी, आप विश्वास भी नहीं करोगे, मेरे गुरु का ऐसे मुझे ब्लेसिंग भेज देते, ऐसे इस बेटी को बुलाते। जैसे कि एक रॉयल ट्रेन थी, जो जगमग लाइट जो अंदर जल रही थी, और पूरी बटरफ्लाई अंदर जगमग हो रही थी। और बहुत अच्छी रिंगटोन सॉन्ग जो मेरे दिल को छू जाने वाला था। इसमें लिखा था, ननद जी आपके लिए बटरफ्लाई वाली ट्रेन भेजी हुई है, अब आ जाओ जल्दी मुझे मिलने। संगत जी, ये तो गुरु जी का ही इशारा था, और गुरु जी ही बुला रहे थे। जय गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप कितना प्यार करते हो अपनी लाडली बेटिया को। और गुरुपा, मेरे ऐसे कर्म होंगे जो आप मुझे मिले हो। मेरा हाथ पकड़ा है गुरुपा, हमने तो बहुत पाप किए हुए हैं, हमें माफ करना, हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहना, देते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम तो इंसान हैं, हम तो कुछ समझ ही नहीं पाते, पर आपको सही मार्ग सही रास्ते पे चलाना है, सही वचन बुलवाने हैं। गुरु पापा, बेटी के पूरे परिवार की तरफ से आपको शुक्राना शुक्राना। सत्संग शेयर कर रही हूँ, बच्चे हस्बैंड सबके साथ रहना, हम संग रहना आपको, और उन सबकी तरफ से आपको शुक्राना। सत्संग शेयर करिए आपके पावन चरणों में गुरुपा के दिन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवो नमो। हर हर महादेव की जय। आज की आना जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, अंकल जी, विपिन अंकल जी, आपको बहुत सारी शुक्राना, क्योंकि आपने मेरा सत्संग जो गुरु पूर्णिमा के दिन ही गुरुपा के पावन चरणों में शेयर किया, इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे। जय गुरु जी। और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ आज शुक्रवार का सत्संग मैं शुक्राना सत्संग शुक्रवार के दिन करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु का इतने पॉजिटिव मैसेज देते हैं, उनके लिए गुरु का को कोटि कोटि शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। संगत जी, आज
शुक्रवार के सुबह अमृत वेला सपना गुरुपा देते हैं कि सपने में आते हैं कि 2 छोटे बच्चे और इसमें एक बच्चा जो मेरी गोद में मैं लेती हूँ तो वो तुरंत साइलेंट हो जाता है और मेरे सामने देख ही रहता है। मैं बोल रही हूँ मेरी गोद में आकर शांत हो जाता है और ऐसे नीचे रखते तो रोता है। ये तो गुरुपा की ब्लेसिंग थी, वो गुरुपा ही थे, क्योंकि सुबह मैंने एक मोनिका आंटी का सत्संग सुना था, उनके फ्रेंड सत्संग सुना रही थी, इसमें एक छोटे बच्चे का जिक्र कर रही थी कि गुरुपा ने उनको छोटे बच्चे के रूप में उनके घर आने का बोला था और वो आए उनके सत्संग में, उनको लेकर डांस करने का कहा था। तो संगत जी, मुझे भी गुरुपा का डिवाइन सपना, गुरुपा का दर्शन करवाया, इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना, अंतम शुक्राना। छोटे बच्चे के रूप में मुझे अमृत वेला सपने में दर्शन करवाया, इसके लिए गुरुपा को अनंत शुक्राना। संगत जी, मुझे हमेशा अमृत वेला ही ज़्यादा सपने आते हैं और वो ही मुझे सुबह कहीं कहीं कुछ ना कुछ हकीकत सुनने भी मिलती है और जानने भी मिलती है, इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुपा को कोटि कोटि और संगत जी, मेरी जो एक और सपना दिखाया, इसमें एक आंटी जो मतलब पकौड़ों की ऐसे ही बात कर रही है, गुरुपा को पकौड़ों का भोग लगाओ बेसन के। तो संगत जी, उसी नाइट मेरे को भी सपना आया कि मेरी ननद और मेरे जीजा दोनों पकौड़ी सेवन कर रहे हैं, बहुत खुश है, ऐसा सपना आया। वो भी मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग थी, क्योंकि मैंने 11 के दिन पकौड़ी बनाई थी बेसन की और गुरुपा को भोग लगाई थी। मेरे को गुरुपा ने बताया कि उन्होंने ये पकौड़ी का भोग मेरा स्वीकार किया, इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा की क्या बात करें, गुरुपा की तो बहुत ब्लेसिंग है मेरी लाइफ में, सुबह से लगाकर शाम तक। गुरुपा तो एंजल नंबर, कबूतर, बहुत बहुत ब्लेसिंग देते हैं। कहीं पर भी कहीं जाओ, पैसे जो वापस लेन देन करते हैं, इसमें भी डबल सेवन की ब्लेसिंग, इसके लिए भी गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा ऐसे अंग संग रहना। संगत जी, आज शुक्रवार की सुबह गुरुपा ने मुझे महादेव की स्टिकर लगाया, गाड़ी मेरे घर के सामने मेन गेट में खड़ी थी और मैं जैसे वहाँ ऐसे ही देखने गई कि मैं नज़दीक से जाके देखूँ क्या लिखा हुआ, जैसे वहाँ पर महादेव लिखा हुआ था, 3 लाइन दोहरी हुई थी। और वहाँ जैसे मैं मेन गेट पे गई, दूसरी गाड़ी आती, इसमें मेरे भोलेनाथ डमरू विराजमान थे। गुरुपा को तो सिर्फ मैं स्टिकर पे लिखा हुआ देखने ही गई थी, चरण कोई करने गई थी, उनको नमन करने गई थी, वहाँ पर तो गुरुपा साक्षात आके मुझे डमरू और उनके शिव शक्ति का मुझे दर्शन करवा दिया, इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। पूरा शिव परिवार ही दिखाई दिया। जय गुरु जी। गुरु जी, मेरे बच्चों पर गुरुपा ने बहुत कष्ट काटे हैं, जो इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना है, क्योंकि बच्चे हमेशा नॉर्मल बीमार बुखार खांसी थी, आज वो स्वस्थ है, इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना। छोटे छोटे कष्ट काट देते हैं गुरुपा, बड़े बड़े कष्ट छोटे छोटे रूप में काटे, इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना। और हमेशा बच्चों के साथ ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहना, अंशक रहना, साथ रहना, आपके भरोसे दोनों बच्चे। गुरु जी, आपके भरोसे कहीं भी जाए, बाहर जाए, घर पे रहे, कहीं भी रहे, आपके चरण की सेवा करे और आपके भरोसे, और आप उनके हमेशा हाथ की ब्लेसिंग देते ही रहना। गुरुपा कैसे तो गुरुपा मुझे बोलते ही बच्चों की टेंशन मत कर गुरुपा, वो तो मैं करते ही नहीं, और आपके भरोसे दोनों छोड़ दिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा कहते हैं तेरी माता रानी का भी शुक्राना कर। संगत जी, मेरी गुरुपा मेरी माता रानी का भी कोटि कोटि शुक्राना, क्योंकि मेरी माता रानी ने मुझे गुरुपा से और मेरे कृष्ण कन्हैया लाल ने ही मिलाया है। आज शुक्रवार का मेरा माता रानी का उपवास भी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। विपिन अंकल मेरा सत्संग आज जरूर शेयर करना। जय गुरु जी। जय 12 जुलाई 2025 को प्रातः 6 बज के 29 पर अपना शुक्रवार सत्संग श्री गुरु जी के श्री चरणों में अर्थ करता हूँ। उसके बोलने में जो भी त्रुटि हो सब मेरी से माफ़ करके करवा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को
कोट कोट बार नमन करता हूँ, कोट बार नमन करता हूँ, नतमस्तक करता होता हूँ, श्री चरणों में बारम्बार कोट नमन करता हूँ। हमारे गुरु जी कणकणवासी अंतर्यामी हैं, सभी जग को पालन करने वाले, पैदा करने वाले हैं। वो सभी को कृत धूप में संहार करते हैं, कभी आंधी तूफान के रूप में तो कभी किसी भूकंप के रूप में, या किसी प्रलय के द्वारा। उन्हीं का संसार रचा बसा हुआ है, उन्हीं की कृपा से हम सांस जी रहे हैं। उन्होंने हमको जो शरीर बख्शा है, जो सांसें दी हैं, उसके लिए हम कोट कोट बार शुक्राना करते हैं। हमको मन बुद्धि ये सब हमको पूजा पाठ में उन्होंने लगाए, उनकी असीम कृपा है। कोट कोट बार शुक्राना, कोट कोट बार शुक्राना। हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाने की कोट कोट बार शुक्राना। और गुरु जी की कृपा है असीम, सो हम अपना स्नान करने के बाद हम भजन पूजा पाठ करते हैं। उन्हीं की कृपा से हम सारे कार्य कर रहे हैं। अतः हमारी ऐसी बुद्धि, ऐसी शक्ति का है तो हम अपने कार्य भी कर सके। कुछ दिन पहले हमसे कुछ उठा नहीं जाता था, नहाने धोने में परेशानी होती थी। गुरु जी की महान कृपा है कि अब हमारा मन बिल्कुल तुरंत नहा सुबह प्राप्त स्नान करने के बाद एक दीपक ज्योति कर पाते हैं, अन्यथा हमारा मन नहीं करता कि हम ज्योति व्याति करें। ये गुरु जी की विचार हैं, गुरु जी के ही भाव हैं। पर गुरु जी कुछ शरीर में इस समय कमजोरी बढ़ती जा रही है, आप ही इसको संभालें। अगर कोई बीमारी है, कुछ है, तो आप उसको भस्म करें। किसी ने काली क्रिया की है तो उसे भस्म करें। अब कई बार मैसेज आ रहा है कि काली क्रियाओं की वजह से शरीर कमज़ोर हो रहा है। गुरु महाराज हम तो किसी को जानते नहीं हैं, न मानते हैं कौन क्या कर रहा है, तो आपकी ही गति जाने इनकी। हम तो सीधे सरल सही रास्ते पर चलने वाले हैं, हमें कुटिलता से कोई मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है। आप ही इसको संभालें, जो भी कुछ कर रहा है उसको दंड करें और आप उसको सद्बुद्धि दें, जिससे सही रास्ते पर चले। हमारे प्रति हमारे घर में जो भी दुर्भावना रखते हैं, आप गुरु जी आप ही संभालें उनको। कुछ हमारे घर के भी परिवार सदस्य हैं, वो भी सही तरह से फिट नहीं रहते हैं, वो हमसे हर समय अनबन और ऐसी व्यवस्था ही रखते हैं। सो घर का संचालन भी कठिन हो रहा है। वैसे आपने कहा गुरु जी मैं ही करूँगा तो आप ही करो महाराज, इनसे हमारी कैसी जो कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, आप ही इनको संभालें महाराज। हर समय ये हमसे रंजिश ही बांध के जो पुत्र वधू रहती हैं, गुरु महाराज आप भी इनको सद्बुद्धि दे, सही रास्ते पर आए, सही व्यवहार हो इनका। इनका चीखना चिल्लाना ही नहीं कभी बंद होता है। गुरु जी जो भी काली क्रिया किए हो उसे भस्म करें। आपका एक नाती है, उसकी बुद्धि का बंधन किया है, आप बताते और वो इतना नशा कर लेता है, पता नहीं किस चीज़ का नशा करता है कि फिर वो अंधा हो जाता है, न किसी को देखता है, न कोई गाली गलौज घर का माहौल खराब कर देता है। गुरु जी उसको सद्बुद्धि दें, सही रास्ते पर लाएं और सही अपना घर का परिवार की चिंता करें। वो किसी की कोई चिंता नहीं करता है और घर में अकेला वही ऐसा सदस्य है कि जो कार्य कर सके। हमारी एज 68 हो चुकी है, इसलिए हमें ज़्यादा कुछ काम नहीं हो पाता, केवल सरकारी पेंशन की वजह से हम जिंदा हैं, उसी से सारे कार्य चल रहे हैं। आपकी असीम कृपा रही कि हमको आपने शिक्षा दी, बढ़िया शरीर दिया और सरकारी नौकरी दी, उसके बाद पेंशन है, जिससे हमारा जीवन और आपने जो पोते पोतियाँ रही उनका भी शिक्षा का और खान पीन का कार्य चल रहा है। इसके बाद हमारे पास जो खेती बाड़ी है उसका भी कार्य है, वो भी हम करवा रहे हैं, और हमारे शरीर कुछ नहीं हो पाता है, सब लेबर के द्वारा होता है, तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है गुरु उसमें। आप ही इसको संभालें, हमारी क्षमता से सारे कार्य पार हो रहे हैं। इनको सबको सद्बुद्धि दें, सही रास्ते पहला आपकी असीम कृपा हो। आप कर्पणवासी हैं, आप सब अंतर्यामी हैं,
आप पहले से कहते हैं कि शरीर में बीमारी पनप रही है। गुरुजी हम क्या जाने, आप हमें बीमारियों को भस्म करें। जो भी कैंसर है, जो कुछ भी हो, रक्त का कैंसर हो, वैसा कोई कैंसर हो, सबको भस्म कर दे। आपके गुरु महाराज, आपकी बहन, आप परम्पार कृपा है। हम आपका जल सेवन जो आपका जल है, जल प्रसाद है, उसे हम दिन में कई बार ले रहे हैं। और आपका चंदन टीका भी लगाते हैं, माथे पर भी लगाते हैं और पेट की नाड़ी में भी लगाते हैं। जहाँ धड़कन होती है छाती के नीचे, उस जगह पर भी लगाते हैं। बीच में तो काफ़ी मुझे आराम हो गया था, शरीर अच्छा ठीक है, पर कुछ कमजोरी है, इसे कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है। गुरु महाराज, अगर कोई बीमारी हो तो उसे भस्म करें, और इस घर का कोई देखने वाला भी नहीं है। गुरु महाराज, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका संभालना बड़ा ही कठिन है। गुरु महाराज, आप हमें ऐसा हेल्थ ब्लेस करें जिससे हम इन बच्चों का पालन पोषण कर सकें। छोटी छोटी 2 पोतियाँ हैं, एक छोटा पोता है जिसका आपने एडमिशन करा दिया है। ये बच्ची भी पढ़ रही हैं, इनका सारा खर्च ये सोचो कि मेरे ही सर पर लगा हुआ है। मेरे से गुरुजी में आप ही इसका बंदोबस्त कर रहे हैं, हमारी क्षमता नहीं है कुछ भी करने की। आपकी प्रेरणा से, आपकी शक्ति से ही सारे कार्य हो रहे हैं। इनको आप स्वयं ही देखें, सबको सद्बुद्धि दें, सही रास्ते बनाएं, सबको जिम्मेदार बनाएं। गुरु महाराज, आप हमारी जिम्मेदारी को हटाएं, आप ही सारे कार्य देखें। मैं आपके श्री चरणों में कोटि बार नमन करता हूँ। आप इस घर के मुखिया हैं, आप ही का सबका संचालन करें। आप अंतर्यामी हैं, आपने जो हमको सांसें बख्शी हैं, उससे हमारा शरीर चल रहा है। वो आपकी प्रेरणा से हम अपना नेतृत्व कर रहे हैं और मंदिर भी जाते हैं। गुरु महाराज, श्री हनुमान जी के दर्शन करते हैं और महादेव आपकी शिवलिंग के जो विधि के अनुसार जलधारी तक परिक्रमा की जाती वो करते हैं, और ओम नमः शिवाय का भी पाठ करते हैं, मंत्र का जाप भी करते हैं, राधे रानी का दर्शन करते हैं, राम परिवार के दर्शन करते हैं। उसके बाद हम स्वयं को ही माता भुवनेश्वरी के भी आरती में शामिल होते हैं, घंटा घड़ाल भी बजाते हैं। आपके यही सौभाग्य सो में ये सब कुछ कर पा रहे हैं। शीतलकुंड धाम में यहाँ पर श्री कृष्ण जी का वास हुआ था। यहाँ पर बहुत सारे भक्त आते हैं, ये जगह बड़ी ऊर्जावान है। यहाँ पर भारत कथा वगैरह, बात कथा वगैरह होती रहती है, और कोई नृत्य भंडारे भी होते हैं। मुहूर्त पूर्णिमा पर गुरु जी का बहुत यहाँ पर जो यहाँ के महंत हैं वही हमने गुरु बना रखे थे पहले से। उससे पहले हमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। गुरु महाराज आपका तो अब हमें लास्ट नवंबर दिसंबर से आपकी शरण में आए हैं, और आपने ही जोड़ा है हमको। हमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी, आपने विधि ये बताई है पूजा पाठ की, उसके अनुसार हम कर रहे हैं, आपकी जूत बत्ती लगाते हैं। जय गुरु महाराज, जय जय भगवान। मैं अपना शुक्रासन यहीं वर्ग समाप्त करता हूँ। आपकी कृपा से मेरा शरीर चल रहा है, और मेरा शरीर तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। आपको कोटि बार नमन करता हूँ, कोटि आपका शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निजम गुरु सिधार, गरुड़ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार, पूजिन तंजान की सिमरो पवन कुमार, बलो विद्या जो मैं हरो करी शिकार। जय भगवान।